मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम, हुमायूं ज़ेब अब्बासी आपके साथ एक और सुबह में 6 सितंबर का दिन, जब यकीनन हमारी अफवाज ने भारत को डट कर मुकाबला करके बताया कि आप कहाँ आ गए, पाक धरती पे आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। ये दिन वो दिन है जब हम तो यकीनी तौर पे उस दिन मौजूद नहीं थे, लेकिन बचपन से जो कहानियाँ हमने सुनी है हुमायूं, जब वो कहानियाँ इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है और बंदा ये बड़े होकर सोचता है कि वाकई ये सब कुछ हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं यकीन नहीं आता कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपने वतन की मोहब्बत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करें, और वो भी इस तरह से पेश करें जिस तरह से हमारे पाकिस्तानियों ने पेश किया। हमेशा जब भी 6 सितंबर की बात होती है, पाक अफवाज की बात होती है और उनकी कुर्बानियों की बात होती है, लेकिन हम आज भी सुबह मेकअप रूम में डिस्कस कर रहे थे कि पाक अफवाज के साथ साथ जिस तरह सिविलियंस ने उनका साथ दिया और जिस तरह वो भी उनके साथ महाज पे खड़े हो गए बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर ये सोचे समझे कि उनके पास कुछ भी नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो भी वहाँ पे मौजूद थे अपनी पाक अफवाज का साथ देने के लिए। वो सुन के, वो कहानियाँ सुन के भी बड़ी खुशी होती है यकीनी तौर पर कि हमारे जो लोग हैं उनका जो मोराल है, उनका जो अज़्म है अपनी पाक ज़मीन को प्रोटेक्ट करने का, वो शायद इतना बड़ा है कि दुश्मन उसके सामने बहुत छोटा लगने लगता है। बिल्कुल। 6 सितंबर की शब को हलीमा, जब भारत ने बगैर ऐलान किए जब पाकिस्तान की धरती पर हमला किया, और ना कि सिर्फ ये बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस किया, जो कि खिलाफ वर्जी है अगर आप यूएन के चार्टर को देखा जाए, और उन्होंने उसको क्रॉस किया बगैर बताया। और ये जानते थे क्योंकि 1947 में जब पाकिस्तान बना हलीमा, तो उसके बाद तकरीबन 10 से 20 साल हुए थे पाकिस्तान को। जब 1965 की जंग हुई 20 साल हो चुके थे तकरीबन, ऑलमोस्ट 18 अगर कर लें आप। और तब क्योंकि हॉस्पिटल बन रहे थे, पॉलिटिकल सिचुएशन भी इस तरह की थोड़ी थी, स्टेबिलिटी आना शुरू हुई थी, अभी चीजें बन रही थी, स्कूल बन रहे थे, और उनको लगा कि क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त कमजोर है तो ये सही वक्त है पाकिस्तान पर हमला करने का। पर नादान दुश्मन क्या जानता था कि पाक धरती पर जब आप आएंगे तो आपको 2 से 4 कर दिया जाएगा, यानी कि आपके 2 हिस्से कर दिए जाएंगे। ये आपको मालूम ना था। हुआ ये कि जब उन्होंने लाहौर का बॉर्डर क्रॉस किया, रनकुज की जगह है जहां पर बदीन की जगह जिसको कहते हैं, बदीन की जगह है रनकुज, जहां पर उन्होंने हमला किया, जहां से स्टार्ट किया, और उनको मुंह की खानी पड़ी। 600 टैंक लेकर जब दुश्मन पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो ये ना जानता था कि पाक अफवाज ही नहीं बल्कि जैसे हलीमा ने कहा सिविलियंस भी खड़े हो गए। उस वक्त के प्रेसिडेंट अयूब खान ने ये कहा कि पाकिस्तान की ये जो जंग है ये फौज नहीं लड़ रही बल्कि पूरा पाकिस्तान लड़ रहा है, पूरी कौम इस जंग में शामिल है। ना कि सिर्फ ये, आपको याद रहे कि मैडम नूरजहां भी रेडियो पाकिस्तान खुद पहुंच गई और उन्होंने ये पुत्र रटा दे नहीं विकदे भी गाया, उन्होंने ये राह हक के शहीदों भी गाया। तो कोई भी जिस भी फील्ड से था वो ना रहा। और ये याद रहे, आपको ये याद रहे कि दुश्मन ना कि सिर्फ मात खाई बल्कि दुश्मन दौड़ के भागा भी। और आज भी जो जगह है, अगर मैं याद करूं तो रनकुज के पास एक जगह है हलीमा जहां पर टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां पर सिर्फ भारतीय फौजी जो है वहां पर है। और साथ साथ आपको ये भी बता चलूं कि खाली पाक फौज नहीं बल्कि नेवी, एयरफोर्स, और हम लोग डिफेंसिव मोड में नहीं थे। ये याद रहे कि जब अटैक होता है तो डिफेंसिव मोड होता है, हम एग्रेसिव मोड में थे, बल्कि हमने कहा आप कैसे जी, आप यहाँ कहाँ आ गए, और फिर आपको मुंह की खानी पड़ी। आपको ये भी बताता चलूं कि उस माँ ने, जो कि पाकिस्तान की माँ कहलाती है, उसने अपने बच्चों को कहा कि जाओ तुम्हारी शहादत का हम इंतजार करते हैं। मुझे अभी तक याद है कैप्टन बिलाल जफर जो है, उनकी वालदा से बहुत ज़्यादा उनसियत है, बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। तो अभी जितने भी कैंपेन्स हुई हैं, ये 65 की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए बड़ी जंगें लड़ी हैं हलीमा, हम आज तक जंग लड़ रहे हैं, दूसरों की जंग हम लड़ रहे हैं। तो कैप्टन बिलाल जफर चौधरी की मां जो है, उनसे जब मेरा मुकालमा हुआ, उनसे बात हुई, तो वो कहती हैं कि बिलाल 3 दिन पहले मेरे पास आया और मुझे कहता है कि माँ, अगर आप फर्ज करें कि दरवाज़ा खुलता है और 2 फौजी आते हैं, आपको सलूट करते हैं और आपको कहते हैं कि मुबारक हो, आपके बेटे को शहादत नसीब हुई है, तो आप क्या करेंगी?
तो वो कहती हैं कि बेटा कैसी बातें कर रहे हो खुद, मतलब यकीनन मैंने जब तुम्हें खाकी वर्दी में जब मैंने तुम्हें पहनाई और जब मैंने तुम्हें उस पर सुपुर्द किया तो मैंने तुम्हें उसके सुपुर्द कर दिया कि अब तुम मुल्क के लिए हो, अब तुम मुल्क के लिए जान भी निछावर कर दोगे तो मुझे फख्र होगा, लेकिन माँ का दिल तो फिर माँ का दिल होता है। 3 दिन बाद जब मैयत आई शहीद कैप्टन बिलाल जफर की, तो माँ अश्कबार हो गई और कहने लगी कि ए पाकिस्तान, अब तो उसी तरह सलामत रही, क्योंकि अब इस मिट्टी में मेरे बेटे का खून है, और खाली एक बेटे का नहीं, बाकी जितने भी पाक अफवाज है, नेवी है, सिविलियंस है, जितने लोग भी हैं पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देते आए हैं। और याद रहे, आज ये कैटेगोरिकली मैं कह रहा हूं, दुश्मन सुन ले, कान खोल के सुन ले, अगर मैली आंख भी आपने पाकिस्तान के ऊपर डाली तो हम आपकी आंखें नोच लेंगे। अगर आपने उस जुबान से पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी लफ्ज कहा तो आपकी जुबान खींच लेंगे। अगर हाथ बढ़ाया पाकिस्तान की जानिब तो हाथ काट देंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे बना है, कायम रहेगा और कायम इंशाल्लाह रहेगा। इंशाल्लाह। हम लोग जब भी इस तरह की कोई बात करते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे जो मोराल हैं वो हाई हो जाते हैं, और यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान इतनी क्राइसिस से गुजरने के बावजूद, जिस तरह हुमायूं ने कहा कि बहुत साल हम वॉर ऑन टेरर का भी शिकार रहे हैं, इतने सारे क्राइसिस से गुजरने के बावजूद पाकिस्तानियों की जो होप्स है वो हमेशा हाई रही हैं कि चाहे किसी भी हालत में हम हों, हम इस चीज़ से गुजर जाएंगे। अगर हम ख़ास तौर पे 1965 की जंग के हवाले से बात करें तो ये जंग हमें लगता है कि 6 सितंबर को शुरू हुई, हालांकि ऐसा नहीं है, ये 1 सितंबर को शुरू हो गई थी। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कश्मीर है उसके अंदर भारत ने अपनी अफवाज दाखिल कर दी थी, और वहाँ पे जब जम्मू में बिल्कुल जी दाखिल कर दी थी भारत ने अपनी अफवाज, और फिर वो आहिस्ता 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 आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। पहले हम लोग निगोशिएशंस में थे कि शायद वो वापस चले जाए, शायद उन्हें इस बात का एहसास हो जाए, लेकिन जब होता है ना, कुछ लोग होते हैं घमंड सरिया, हाँ सरिया होता है उनके सर में कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, और अगर ये हमसे निगोशिएट कर रहे हैं या ये हमें कह रहे हैं, डायलॉग के जरिए कह रहे हैं कि आप वापस चल जाएं, तो इसका मतलब ये कि इनके पास करने को और कुछ नहीं है। चीफ थे जनरल मूसा खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जनरल मूसा खान उस वक्त के चीफ थे, और उन्होंने जाके, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने निगोशिएशन की बार-बार कि पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन अ पीस मेकर। यूएन के चार्टर में आप देखें, आप यूएन की मीटिंग्स में देखें, पाकिस्तान हमेशा वो मुल्क रहा है जिसने हमेशा अमन की बात की है। पाकिस्तान ने कैंपेन्स निकाली है, अमन की आशा भी, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की वो कैंपेन थी, बहुत कुछ किया पाकिस्तान ने, लेकिन मेरे ख्याल में भारत की, लेकिन हुमायूं, जिस तरह आपने टैंकों की बात की ना कि टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है उस जगह को, तो जब भारत वहां तक अपने टैंक लेकर आ गया तो उसके बाद हमने सोचा कि अब इनको दिखा देना चाहिए कि हम असल में क्या हैं। ये हमारी नरमी का, हमारे प्यार का, हमारी इस कोशिश का कि अमन हो जाए, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कभी अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू करे तो फिर उसको उसके घर तक पहुंचा के आते हैं पाकिस्तानी। उस वक्त के जो हुक्मरान थे भारत के, उनका ये इरादा था कि लाहौर में जो जिम खाना है वहां पे जाके बैठ के नाश्ता करेंगे, और फिर नाश्ता किया उन्होंने, लेकिन अपने टैंकों में फिर जाके भारत में जाके किया, किस हालत में किया, आपको एक बात पता है कि जब उन्होंने तो सोचा सिर्फ नाश्ता करने का, लेकिन जो उस वक्त के लोग हैं वो वाकई में ये बताते हैं कि पाकिस्तान की फौज ने फिर वाकई अमृतसर जाकर उनको नाश्ता करके बताया कि हम सिर्फ गरजते हैं ना, वो बरसते नहीं है। तो अमृतसर हम पहुंचे, जब 65 की जंग थी ना 6 सितंबर में, तो जो क्राइम था ना फॉर 12 डेज इट वाज 0%। पाकिस्तान का क्राइम रेट, यानी कि हर कोई यकसा था, हर कोई साथ खड़ा था कि हमने, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो। ये कहा जाता है, आपको बड़ी अब हैरत होगी कि तकरीबन 7 महीने, इट्स अ बिग टाइम, 7 महीने जो ब्लड बैंक था वो भरा हुआ था, क्योंकि लोगों ने इतने खून दे दिए थे कि जी हमारी फौज को हमारा खून चाहिए तो हम अपना खून देते। तो जनाब ये तो वो कौम है, तो ये कभी कोशिश भी ना कीजिएगा। हम वो कौम है जो खड़े हो जाते हैं, और जब खड़े हो जाएं तो फिर किसी दूसरे को अपने सामने खड़े नहीं होने देते। आज हम ये दिन उन सारी माओं को डेडिकेट करते हैं। यकीनन आज ये शो का जो सदका है, ये अगर कहें तो वो आज हम उन माओं को देते हैं जिन्होंने अपने जवान बेटों को, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो पाक फौज हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एफसी हो, चाहे वो पुलिस हो, किसी भी इदारे से उसका ताल्लुक है, अगर उसका नाम पाकिस्तान के साथ जुड़ा है तो उन सब की माओं को आज हम सलाम पेश करते हैं। आज आपकी वजह से, आपकी कुर्बानियों की वजह से आज
मैं, हलीमा और जितने पाकिस्तानी हैं वो सुख का सांस ले सकते हैं और दुश्मन की आंख में आंख डाल के देख सकते हैं और कह सकते हैं कि बताओ जी कितने 20 का 100 है। अच्छा, हम लोग हमेशा माओं के हवाले से बात करते हैं। मेरे ख्याल से उनकी पूरी फैमिली को खैराज अकीदत पेश करना चाहिए, खैराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से हम कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इंसान चला जाता है ना उसकी कोई कंपनसेशन नहीं होती। तो उनकी जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो हमेशा जो है जब भी बात करते हैं उनके बारे में उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप लोगों की फैमिली में भी कोई ऐसा हो जिसे याद करना चाहें आप लोग, तो हमारे साथ उनकी मेमोरीज शेयर कर सकते हैं। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि उस वक्त का मंजर क्या था। हम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन कहानियों में ही हमने सुना है। तो अगर कोई ऐसी स्टोरी है जो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई पड़ोस में कुछ ऐसा हुआ हो या आप लोगों ने खुद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हो, तो ज़रूर शेयर करें। हमारे नंबर्स जो हैं वो आप लोगों को पता है और अभी थोड़ी देर में स्क्रीन पर चलना भी शुरू हो जाएंगे। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान मौजूद होंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग यौम दिफा पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपना अपना अंदाज़ होता है हर इंसान का सेलिब्रेट करने का, और हमें सिर्फ ये कंसर्न है कि हम वो सारी चीज़ें याद करें, वो मेमोरीज़ याद करें, आप लोगों के साथ शेयर करें। आज के दिन कोई भी हो सकता है, आप लोग उस वक्त हो ही ना, लेकिन कोई कहानी सुनी हो, कोई किस्सा सुना हो और उससे आपने रिलेट किया हो और आपको पाकिस्तान पे फ़ख्र महसूस हुआ हो कि हमारा मुल्क ऐसा है कि जब उसकी आन बान शान पे बात आती है तो वो किस तरह से खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। और हलीमा, आज क्योंकि ये मौका है और आज हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने 71 की जंग जो है उसमें वो मौजूद थे, लेकिन यकीनन जो जज्बा हर एक पाक फ़ौज के अंदर आप देखते हैं, जो जज्बा दुश्मन देखकर डर जाया करता है, आज उन्हीं को हमने इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। हमारे साथ मौजूद है कर्नल जावेद आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का फजल, थैंक यू वेरी मच। हमायूं, आप कैसे हैं? सर बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये खुशनसीबी है हमारी कि मौका मिला आपसे बात करने का। सबसे पहले तो वो जज्बा, वो हिम्मत, वो क्या ऐसी चीज़ है जो कि दुश्मन देखते साथ ही डर कर भाग खड़ा होता है? आपने तो इस बड़ा अरसा इस फ़ौज में गुजारा है, आप बड़ा एक अहम हिस्सा रहे हैं, तो ज़रा कुछ हमें वो जज्बे के बारे में बताइएगा जिससे दुश्मन हमेशा डर जाया करता है। हमायूं, हकीकत ये है कि ये जज्बा जो है ये देखने के काबिल होता है, इसको बयान तो किया नहीं जा सकता, लेकिन जो स्पिरिट लड़ाई में देखी जाती है वो वैसे ही एक ऐसा जज्बा होता है, एक ऐसा म्यार होता है जिसपे कि बड़ा रश्क आता है और वो याद करके भी दिल बड़ा खुश होता है। बिल्कुल। 71 की लड़ाई में हमने देखा कि जिस बुज़दिली से हिंदुस्तान ने हमला किया और जिस जवानमर्दी से हमारी कौम ने और फौज ने उसका मुकाबला किया, वो वाकई काबिल बयान है। बिल्कुल। फौज के साथ साथ ये जो हमारी सिविलियन पॉपुलेशन है, जो पाकिस्तानी है, इनका जो म्यार है, जो प्यार है, जो खुलूस है, वो वाकई देखने के काबिल है, वो बयान किया नहीं जा सकता। एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर नेशन, जिन्होंने कि हमें होल हार्टेडली और बड़े ही दिलेराना तरीके से वेलकम भी किया, सपोर्ट भी किया और हौसला भी बढ़ाया। अच्छा सर, हम ये थोड़ा जानना चाह रहे थे, हम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, किस्सों में, कहानियों में, नानी दादी से हमने हमेशा सुना है कि उस वक्त का क्या मंजर था, तो आप थोड़ा सा बताएं कि उस वक्त लोगों के क्या जज्बात थे, जो लोग घरों में बैठे हुए थे वो क्या सोच रहे थे, उनको अपनी फ़ौज पे किस तरह से यकीन था कि ये जब तक मौजूद है तब तक हम सेफ़ हैं, हमें किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी फ़ौज की मदद के लिए मौजूद भी थे। जिस तरह हुमायूं ने सुबह मैडम नूरजहां का जिक्र किया कि वो किस तरह
तरह जाके अपनी फौज का हौसला बुलंद करती थी, नगमे गा रही थी, टैंकों तक पहुंच जाती थी, नगमे गाया करती थी, उनके लिए वहां पे मौजूद होती थी, जिससे उनका हौसला और ज़्यादा बुलंद होता था। तो उस तरह की कोई स्टोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो हमें बड़ी खुशी होगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो चीज़ है वो देखने के काबिल थी। मैं तो लड़ाई में राजस्थान में था। ये रेती ढेरकी का फ्रंट था और रेत ही रेत थी, कोई झाड़ी नहीं थी, कोई दरख्त नहीं था और जिंदगी काफी मुश्किल थी। और हम सोचा करते थे लड़ाई से पहले कि अगर पंजाब में लड़ाई होती, हम पोस्टेड होते तो लोग भी हैं, हरियावल भी है, हर किस्म की फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं, तो इधर तो बिल्कुल डेजर्ट है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि फटे पुराने कपड़ों में गरीब सिंधी मानू जिनको हम क्या करते थे, वो जिधर से भी हमारी जीप गुजरती थी, वापस आते थे या जाते थे, तो वो रास्ते में बैठ जाते थे और अपने टोकरियों में पेंसिलिन और ऐसी दवाएं रखी होती थी और रोक के हमें वो दुआएं देते थे, दवाइयाँ देते थे और उसमें कहते थे कि ये राजस्थान अपनी आंखों में डाले। तो ये स्पिरिट जो है, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जो हौसला बुलंद करती है ना कौम, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और फिर मैं कहूँगा तो बेटा ये बयान नहीं किया जा सकता, ये चीज़ें वो हैं जो कि हमारे, और मैं उन गाजियों में शुमार हूँ जो कि हमेशा ख्वाहिश होती थी शहादत की। हाय हाय, क्या बात। बस ये चंद चीज़ें हैं। कहानियाँ तो बहुत हैं, किस्से तो बहुत हैं, लेकिन टाइम फैक्टर भी है। बस अल्लाह हमें सलामत रखे, मुल्क को सलामत रखे और आप लोग जो एक बेड़ा उठाया हुआ है मोटिवेशन का, इसको भी कायम रखें, मेरी दुआ है। आमीन। कल जावेद साहब एक सवाल उठता है, मेरे ख्याल है आप सबसे बेहतर इंसान है इस हवाले से बात करने के लिए। अगर भारत की बात की जाए, हमारे दुश्मन की बात की जाए, हमेशा उन्होंने खिलाफ वर्जियाँ की हैं, चाहे वो आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात कर लें, बैनुल अक़वामी बॉर्डर की बात कर लें, चाहे वो आप जम्मू कश्मीर की बात कर लें, चाहे उसके चार्टर की, UN के चार्टर की बात कर लें, हमेशा भारत की खिलाफ वर्जियाँ जा बजा नज़र आई हैं। और हमने डिप्लोमेटिक हमने देखा है कैसे आंखें बंद कर लेता है इंटरनेशनल मीडिया भी, क्योंकि अपने मफाद होते हैं, आर्म्स का जो कारोबार चलता है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन भारत की जारियत का हमेशा पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या वजह है कि भारत बार बार वो अपने गर्दन से वो सरिया नहीं निकालता? अगर आज भी देखा जाए तो वो सरिया वहीं पे मौजूद है, अमन की बात नहीं करते। अगर आज साउथ एशिया में अमन हो जाए तो शायद दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी, लेकिन भारत डटा हुआ है हिंदुत्व मूवमेंट में कि नहीं, वहां पर हिंदुस्तान है तो वो हिंदुस्तान ही रहेगा, वो हिंदू की ही एक जगह बनी रहेगी, टेरिटरी रहेगी। इस हवाले से जरा बात कीजिएगा भारत की जारियत के हवाले से। हमायूं शुरू दिन से जिस वक्त पाकिस्तान का ये वजूद आना था, होना था, और कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह और उनके जो रुफका थे, उनकी जो मूवमेंट थी, इंडिया ने उसको कबूल ही नहीं किया था। वो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। वो हमेशा कहते थे एक ही शक्ल है, एक ही कल्चर है, एक ही तरह का रहना सहना है, ये क्या चीज़ है। तो वो उसमें कुछ लीडरशिप का फुकदान समझ लें, कुछ हमारी अपनी नालायकियाँ समझ लें, और उसके बाद इंडिया ने आज तक हमें कबूल नहीं किया। और उसने आपके सामने बांग्लादेश वाला जो एपिसोड है वो भी सामने है, उसमें उसका क्या रोल बेशक बेशक हमने क्या कोताहियाँ की या नालायकियाँ की। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिर बड़ी दूर तक निकल जाती हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हमें सिंसियर लीडरशिप से अच्छे लोग हों, मुल्क सलामत है तो हम हैं। बेशक बिल्कुल ठीक है। जावेद आगा, मैं आपसे एक माजरत के साथ कथा कलामी की, क्योंकि मुझे पता है आपको बड़े किस्से याद रहते हैं, आपसे बड़ी ऐसी बातें होती रहती हैं। कोई ऐसा वाक़या जो आपकी इस दौरानिए में जंग का कोई ऐसा वाक़या हो, चाहे 71 की जंग हो, कोई भी वाक़या ऐसा हो जो आपको आज तक याद हो, आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहें, अगर आपको कोई याद आ रहा है अभी इस वक्त के? नहीं,
अभी आपको हमने सुबह सुबह उठा दिया, लेकिन कोई वाकया अगर आपको याद आ रहा हो। यार कोई एग्जैक्टली तो मैं कुछ नहीं कह सकता, नहीं सुना सकता। वाकये तो बड़े हैं। लड़ाई में उनके जख्मी थे, वो छोड़ के भाग रहे थे, हम उनके जख्मियों को उठा के फर्स्ट एड भी देते थे। ये भी चीजें सामने हैं। और फिर वो हमारा एक ही नारा होता है, गाजी या शहीद, तो उनमें ये स्पिरिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तो इन चीजों से बिल्कुल दूर है, उनको तो कोई कॉन्सेप्ट इसमें है ही नहीं है। तो ऐसी कई बातें हैं। आपकी इजाज़त हो तो एक बात मेरे जहन पे आई है। वालिदा उस वक्त यकीनन आपकी हयात होंगी। घर वाले जब भी फ़ौज के लिए जाते हैं तो आप जब खाकी वर्दी पहनते हैं तो जान की परवाह फिर नहीं रहती, फिर शहादत ही दुआ होती है कि अल्लाह ताला अब वापस लाए तो शहीद। जैसे आपने भी जिक्र किया कि गाजियों की क्या किस्मत होती है यकीनन। तो जब आप फ़ौज में आए तो वालिदा डरी तो होंगी, थोड़ा खौफज़दा तो हुई होंगी, या नहीं उन्होंने कहा कि नहीं जाओ, मैं चाहती हूँ कि वतन के नाम तुम्हारा जो है वो जान कर दी? क्या क्या तासुरात थे वालिदा के उस वक्त? हकीकत तो ये है कि जिस वक्त 65 में मेरी कॉल आई थी कि हमें ज्वाइन करने के लिए, जी, तो उस वक्त तो वो बड़ी खुश थी। और जिस वक्त ट्रेनिंग के लिए पीएमए जाना था तो उस वक्त थोड़ी गुलूमी थी। और उसके बाद तो लड़ाई के दिनों में मुझे याद है बड़ी हंसी खुशी, और कोई मलाल नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। और वो मुल्क की सलामती के लिए और सब फौजियों के लिए वो दुआ करते थे कि अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे और जो फ्रंट पे हैं उनको सलामत रखे। और इसी तरीके से जो फ्रंट पे नहीं थे, ऑल सिविलियन पॉपुलेशन, वो उनके लिए भी दुआ गो थी कि उनमें हिम्मत हौसला रखे और प्यार रखे। और जिस तरीके से सिविल पॉपुलेशन ने सपोर्ट किया है, हैट्स ऑफ, कोई इसका लफ्ज नहीं है जो उनकी तारीफ की जाती है। सर, भारत के हवाले से जब भी हम लोग बात करते हैं तो एक बहुत वाज़े फ़र्क जो हमें पाकिस्तानियों में और भारतीयों में नज़र आता है वो बुज़दिली का है। भारत बहुत बुज़दिल कौम है, और जिस तरह आपने कहा कि वो अपने ज़ख्मियों को छोड़ के भी भाग जाते थे, और हम लोग का एलिमेंट गायब है उनमें से, और हम लोग जो है वो वहाँ पे फर्स्ट एड देते हुए नज़र आते थे। उसकी आपको मेन रीज़न क्या लगती है? मेन रीज़न शायद हमारा मज़हब है कि हम बहुत खुशी महसूस करते हैं शहीद होने में और गाजी बनने में, और उनके क्योंकि इस तरह के कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। क्या ये वजह है कि वो थोड़े बुज़दिल हो जाते हैं? बिल्कुल, आपने एग्जैक्टली वही बात की जो कि मैं जवाब देना चाहता था। हमारा जज्बा ईमान और इस्लाम और गाजी से शहीद वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, दैट इज द ओनली फैक्टर। उनके लिए ये कोई ऐसा ना जज्बा होता ना बात होती है, और वो अपने बस हाल बस माल बस होते हैं। उनमें कोई ऐसी स्पिरिट नहीं होती। सच्ची जो बात है, इतने स्ट्रेंथ में भी ज्यादा है, मटेरियल भी उनके पास ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता होगा, लेकिन वो जो लड़ाई वाली बात है ना, आप देखें ये खेमकरण में हमारे लोग जो है जापान की मिसाल ताज़ा करते, माइंड बांध के अपने और टैंक के नीचे लेट जाना, ये ऐसा जज्बा है जो कि बयान नहीं कर सकते। बेशक बेशक बेशक। और ये इस तरीके से कई मिसालें ऐसी हैं जिसमें कि वो बिल्कुल सामने आके हथियार डालने वाली बात कर लेते हैं। एक आखिरी सवाल बस आपसे मैं पूछना चाहूँगा। आपने बड़ी खूबसूरत बात की शुरू में, जो कि हम अक्सर जा बजा करते हैं। आपने पाक फ़ौज की बात भी की, एयरफोर्स की बात भी की, आपने नेवी की। आपने कैटेगोरिकली कहा कि सिविलियन का बहुत बड़ा किरदार था इस 1965 की जंग में, और ये बात आपने जब कही तो यकीनन हमारे भी हौसले दोबारा से बुलंद हो गए। तो सिविलियन का बड़ा अहम किरदार आपने उसका जिक्र भी किया। मैं बस चाह रहा हूँ उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। यार मैं वही कहता हूँ कि ये सड़कों पे खड़े हो जाना, गाड़ी को रोक लेना, खाने पीने के लिए सामान देना, हाय 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 हाय, फूल
ऐसी कई एक बातें हैं हमारी। बहुत बहुत आज शुक्रिया आपसे सर। बात करके आपने वापस यादें दिला दी। कलर जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें। आप कौम का असासा हैं। आज आपकी वजह से जो खिदमात आपने सर अंजाम दी इस मुल्क के लिए, उसकी वजह से आज हम सुख का सांस लेते हैं और अब दुश्मन की आंख में आंख डालकर कहते हैं कि बताओ, वही जो मैंने कहा कि कैसे नज़र डालोगे हमारे मुल्क पे, क्योंकि हमारे अंदर वो यकीनन जज्बा और ताकत और वो हिम्मत सिर्फ आप लोगों की वजह से आती है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत वक्त देने के शुक्रिया लिए। जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ये हाफ़िज़। इस तरह की बातें करने का मकसद वाकई सिर्फ ये है कि हम भी शायद हम वो महसूस कर सकें जो उस वक्त के लोग महसूस एंड कर कैन रहे यू थे। इमेजिन कि क्योंकि अभी उनको सुबह सवेरे हमने जब उनको कहा और वो एट द मोमेंट ऑफ सीज़ इन दैट एज, पर फिर भी वो मुल्क की बात हाँ, करने के हाँ। लिए वो जज्बा, वो हिम्मत, वो आवाज़ में दबंग वो वैसे ही हैं। और क्योंकि मेरी बड़ी दफ़ा मुलाकात हुई कलर जावेद आगा साहब से, और आप यकीन माने कि वो इतने दबंग इंसान हैं। आपको फ़ौज, हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है हलीमा कि हम वो आपने बड़ा एक प्यारा सवाल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा मजहब ऐसा हमारा है कि religion हम ऐसा, yes। एक पर्सनालिटी बना के रखते हैं। आज भी माजरत के साथ अगर आपने मीडिया देखा हो और आपने उनकी अपनी खबरें देखी हो तो वहाँ पर खुदकुशियाँ करते हैं उनके फौजी, क्योंकि उनके साथ जो वो करते हैं, जिस तरह का हाल उनके साथ वो पेश करते हैं। जिस तरह का मेंटल टॉर्चर होता है, जिस तरह के उनको फैसिलिटीज मुयस्सर नहीं होती, खाने पीने तक की चीजें हमारी उनको नहीं मिलती। ट्रेनिंग देखिए तभी तो बुज़दिल हो जाते हैं और इंसानियत का दर्द शायद उनको कभी भी नहीं देते। अभी हम मेरा ख्याल है हमारी जो रेगुलर कॉलर है मारिया, उसने कोई आर्ट वर्क भेजा है। हाँ जी, वो दिखा सकते हैं हम। पेंटिंग्स ओए वगैरह होए होए। भेजी हैं ओह, चले। 6 सितंबर के हवाले से जी, दिखाएं आर्ट हमें वर्क भी भेजा, बड़ा। जरा दिखाए। ओह वाओ, क्या बात है। ओए होए होए, ये मेजर अजीज भट्टी साहब हैं जिन्होंने तकरीबन 5 दिन हलीमा टैंकों के सामने खड़े रहे और 12 सितंबर 1965 में उनको एक टैंक का गोला लगा था जिसकी वजह से शहादत नौश फरमाई। आप देख सकते हैं मेजर अजीज भट्टी भी इसमें और मेरे ख्याल से मौजूद हैं। उनके साथ जो है हवालदार लालक जान है, बिल्कुल हाँ। हवालदार लालक जान है उनके साथ। ये दोनों शख्सियात जो हैं वो इन्होंने निशान हैदर पाया हुआ है और दोनों जो हैं वो 6 सितंबर के हवाले से ही मशहूर हैं। दोनों ने इसी जंग में हिस्सा लिया और जिस तरह मेजर साहब के बारे में हुमायूं ने बताया कि उनको उनके सीने में टैंक का गोला लगा और मेरे ख्याल से हलीमा 5 दिन आप कैसे किसी एक टैंक जो बड़ी ताकत मशीन है उसको आपने, और आपको पता है इनके सामने इनके ऊपर जो ड्रामास बने हुए पीटीवी के दौर के, बहुत टेलीविजन के बहुत ज़बरदस्त ड्रामास बनाए जाते थे उस दौर के बारे में हमें बताने के लिए, तो उनके ऊपर जो ड्रामा बना हुआ है हुमायूं, वो अगर आप देखें तो मतलब वो बार हो जाती है। ड्रामा देखिए यकीन नहीं आ रहा होता कि ऐसे कोई इंसान कर सकता है। हमारे साथ मियां इरफान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल चाल है? सुबह खैर जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी सर। हुमायूं भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे? हलीमा बहना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र अल्लाह है। आपको खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमाए। हुमायूं भाई आप भी ठीक हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। जी क्या कहेंगे? क्या मैं तो ये सियालकोट में बिल्कुल नजदीक जहाँ बॉर्डर के नजदीक बैठे हुए हैं, बिल्कुल। जी जी। तो हमारा तो यहाँ पे ये है कि मैं सिविल डिफेंस का डिप्टी पोस्ट वार्डन भी रहा हूँ, तो वहाँ पे हम 6 सितंबर को जाकर 14 अगस्त को जाके वहाँ पे जो है गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश करते थे उनको। आज मेरी बेटी है वो रेस्क्यू 11122 की मुहाफिज है, मगर माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। जबरदस्त। तो जो 1965 का हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि देखें कि जब फौज वापस आई थी तो वो रास्ते में जो औरतें थी वो दूध के गिलास और लस्सी और ये चीजें लेके उनके लिए थी, तो इतना उनकी ऑनर की थी। बिल्कुल, तो जब हम अभी भी जो आप बुज़दिली की बात कर रहे थे इंडियन आर्मी की, कि उनके टैंक अभी भी निशान इबरत हमने हर चौक में सियालकोट के खड़े किया हुए हैं। जो ही हाँ, सही बात है। जो ही आप सियालकोट में एंटर होते हैं हर चौक में तकरीबन जो वो टैंक छोड़ के भागे वो हमारे वहाँ पे जो है वो मौजूद है। और सबसे बड़ी चीज कि मेरी वालदा बताती हैं कि हमारे मामू ये जो 4 पहियों के नहीं होते जिसे वो सेरू और जैसे 4 पे बनी होती है लकड़ी के, जी जी जी, पाए कहते हैं, पाए और जो हाँ और बाकी जो उसके वो पकड़ के तो वो बॉर्डर की तरफ भागे थे कि जंग शुरू हो गई है। हाय हाय हाय, मतलब इस तरह का जज्बा।
क्या बात है। तो ये सारा कुछ होता है, याद रखिए जब आर्मी और अवाम एक पेज पे हो तो फिर बहुत मजा आता है, फिर जो है ना मजबूत कौमें बनती है। और हमेशा की तरह पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जितनी फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की सिविलियन, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो पूरी पार्टीज हैं, हम पूरी लीडरशिप जो सब एक ही पेज पर है और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के मामले में तो ऐसा ही है, पाकिस्तान है तो हम सब है ना। तो सिर्फ ये कि ये एक ऐसा जज्बा होना चाहिए जो कमिंग जनरेशन में नहीं है। बच्चों में याद रखिएगा कि दूरियां दो मुल्कों में पैदा हो गई पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान को इसी तरह कायम दायम रखे। माजरत के साथ ये बात कहूंगा, आपने बड़ी प्यारी बात की, उसी बात को दोबारा ड्रैग करके यहाँ पे लेकर आऊंगा कि जब बात आ जाए हमारे मुल्क की, जब आ जाए पाकिस्तान की, जब आ जाए सब्ज परचम की, तो फिर हम नहीं देखते, हमारा कोई डिफरेंस नहीं रहता। आगे जो है वो टैंक खड़ा हुआ है और हम जो है वो इस तरह की चीजें लेके जा रहे हैं कि जिस तरह आपने कहा चारपाई का पाया लेके जा रहे हैं। आज भी ये 14 अगस्त को भी मैं उन्हीं टैंक के ऊपर जो इंडियन छोड़ के भाग गए अपने बच्चों को ले गया, उनके ऊपर खड़ा किया, उनको फोटो दिखाई, उनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया। और ये बड़ी जरूरी है। लेकिन बच्चे जो है वो पाकिस्तान में अब रहना नहीं चाह रहे। ये सिर्फ हो गया सर ये बात देखिए, इंशाल्लाह ये चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। और हलीमा क्योंकि देखिए अब देखिए जब 65 की जंग थी तब भी परेशानियां थी। मेरे साथ दूसरे कॉल में मौजूद है। जी जरूर जी सर, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सिर्फ एक बात आपकी जो आपने बड़ी अच्छी कही थी कि इंडियन जो फौजी हैं वो वहाँ पे खुदकशियां कर रहे हैं, तो वो तो जाहिर है वही बात जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी हलीमा बहना ने भी, कि वो उनके जज्बा ईमानी नहीं है उनमें ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि हम किसी कॉज के लिए या गाजी या शहीद के लिए कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपने वतन के लिए, अपने मजहब के लिए, अपने अल्लाह ताला के लिए वो सारी चीजें कर रहे होते हैं। और उनका जो है वो कुछ डिफरेंट क्योंकि चीजें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, तो इस वजह से उनके अंदर वो जज्बा ही मौजूद नहीं होता। सारा जी हमारे साथ गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम सारा। अंसारा, वालेकुम सलाम, कैसी हैं हलीमा अभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हमायूं भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? गुड टू हियर योर वॉइस। आपका शो इतना अच्छा है, हमारी तो सुबह तो बस सारी थकान उतर जाती है। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बस कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। पूरी टीम इतनी अच्छी है, इतने तहम्मुल से, इतने प्यार से बात करते हैं। मैंने आज तक किसी शो में, मैंने 3 शो पे कॉल किए, किसी की टीम इतनी अच्छी नहीं है। आपकी टीम पूरी को सलाम। ये बात तो दुरुस्त है। ये टीम हमसे तो ये इतने तहम्मुल और प्यार से बात जोक्स अपार्ट, आप यकीन माने आपकी ये मोहब्बत, ये प्यार, ये शफकत ही हमें आगे तक लेके जाता है। और हमारी टीम यकीन मानिए बहुत अच्छी है। मैं रोज देखती हूँ, बल्कि मेरी पूरी फैमिली रोज देखती है, और मेरी ये होती है कि मैं हर रोज आपसे बात करूं। आप हर रोज कर लिया करें हमसे बात, कोई मसले वाली बात नहीं है, रोज कॉल कर लिया करें। ठीक है, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आप भी बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जब भी हम लोग अच्छा हसन भाई, हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से कुछ मजीद बातें करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं, मेरी सास का बर्थडे, आप उनको बर्थडे विश करते हैं। ओके, कर देता हूँ। जल्दी करें। जी, आपका सास का बर्थडे है, ज़ेबुन्निसा उनका नाम है, उनका बर्थडे है। हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। ऐसे कैसे बर्थडे विश करें, वापस आके थोड़ा ग्रैंड करके, हाँ ग्रैंड करके बर्थडे विश करेंगे। क्यों है इतने जोर का जो क्यों आया है, मेरे तो गुर्दे से बाहर निकला ये क्यों। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि आज सालगिरह है हलीमा के सास की, और मौका अब मुझे उम्मीद है कि वो देख भी रही है। मैं बोलूं? हाँ बोलने मौका है, दस्तूर भी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा बर्दाश्त किया है, बहुत मुश्किलात बेचारी सहती हैं। हलीमा उनकी बहू है, और क्या हो सकता है, मतलब
और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ज़िंदगी में और कितनी आजमाइश आपके लिए आएगी? ज़ेबुन्निसा साहिबा, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, आप सलामत रहें, खुश रहें, खुदा ना करे अब कोई आजमाइश आपके ज़िम्मे लगे, एक काफ़ी है आपके लिए। उनका एक ही बेटा है तो एक ही हो, एक ही बेटा है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, आपको ज़िंदगी में एक ही आजमाइश मिली है ज़ेबुन्निसा साहिबा, लेकिन यकीन माने हलीमा आपकी इतनी तारीफ करती है, इतनी तारीफ करती है, यू रिमेंबर दैट? इतनी तारीफ करती है किसी के हाथ नहीं। और हलीमा बहुत अच्छी है, हलीमा आपको बहुत अच्छी बहू मिली है और आप बहुत जो है वो माशाल्लाह खुशनसीब है। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नहीं ख्याल ऐसी सालगिरह किसी ने आपको क्यों विश ऐसे की। कर रहे हो? वो मेरे से बहुत ज्यादा खुश है, पूछ लो उनसे, बहुत खुश है मेरे से। यकीन है तुम्हारे मुंह पे तो वो नहीं कहेंगे, उन्होंने अपनी जान का अमान पाना है तुम्हारे मुंह पे कहेंगे। हमेशा हर बात उनकी अभी तक मैंने मानी है, हर बात। हैप्पी बर्थडे हम कर ले, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ज़ेबुन्निसा आंटी। मैं कोई गाने देगा मुझे थोड़ा सा? ज़ेब आंटी कह दो तुम, इतना लंबा ज़ेबुन्निसा आंटी। मुझे बहुत अच्छा था ज़ेबुन्निसा। अच्छा, हमारे साथ जायदा आंटी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग हलीमा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज तो मैंने सुबह सुबह नाश्ता करके अपने सारे काम खत्म करके ये बैठ गई दरवाजा बंद करके बस आपका प्रोग्राम देख ली। मैं ये समझ रही कि मेरी जॉब है और मैंने ये लाजमी करनी है। ओए होए होए होए, इसका मतलब है हमारे साथ साथ आपकी भी जॉब लगी है। ये वो इंटर्नशिप है जिसके पैसे नहीं मिलेंगे और सिर्फ पानी का गिलास मंगवाया जाएगा, फोटोस्टेटें कराई जाएंगी। हमारे पाकिस्तान में ऐसी इंटर्नशिप्स होती हैं। हाँ, कोई बात नहीं है, मैं आपका प्रोग्राम देख के सारा दिन फ्रेश रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच। मैं आपका प्रोग्राम पता नहीं कितने महीने से चला है, मैं तो 3 महीने से देख रही हूँ और इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। आपको क्या पता मैं कितनी ठीक हो गई हूँ आपका प्रोग्राम देख के। इतना अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप दोनों बच्चों का इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकती। बहुत शुक्रिया आप लोगों के जो प्यार है ना, ये इतना हमें अच्छा लगता है कि बस क्या बताएं। हुमायूं, क्या हो गया आपको? मैं आपको आज 6 सितंबर के बारे से कुछ अशार सुनाना चाहती हूँ। जरूर जरूर सुनाएं, इरशाद इरशाद। मेहमान नवाजी करेंगे तुम्हारी, इतना तो ना घबराओ, खुशबू लगा के तो आओ, खुशबू लगा के तो आओ। ना घबराओ, ना घबराओ। हाँ फौजी जवान है पाक वतन के, खुशबू लगा के तो आओ। मेहमान नवाजी करेंगे तुम्हारी, इतना तो ना घबराओ। वागा पे मर्दे कलंदर हमारी तरह कोई आजमाओ, मूछे बढ़ा के जुल्फे हिला के। हाँ। मूछे बढ़ा के जुल्फे हिला के, सीने से सीना मिला के तो दिखाओ। हाँ ना घबराओ, क्या बात है, तो आओ। क्या बात है, क्या बात है। अगर वो आ गए ना खुशबू लगा के तो बस फिर वो हमने तो उनको तो देना है। जी बेटा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं 85 में गई थी कश्मीर। अच्छा। बाकी तो मुझे जंग का कोई पता नहीं है। 85 में मैं कश्मीर गई थी, तब मैं 8 साल की थी। तो मैं श्रीनगर भी मैंने देखा है, मैंने दिल्ली भी देखा है और मैंने जम्मू कश्मीर के 5-6 जिला देखे। दिल्ली कहाँ चले गए आप कश्मीर से? हाँ जी, जम्मू कश्मीर। अच्छा, ठीक है। मेरे ननियाल और ददियाल वहाँ पे होते हैं ना। मेरे नाना तो आगे थे पाकिस्तान, मेरे दादा नहीं आए थे। फिर हम उनको मिलने गए थे सारे बहन भाई। तो दादा भी उधर ही है या कहीं और है अब? नहीं, दादा वो तो कहीं और चले गए, अल्लाह के पास चले गए, ऊपर चले गए। नाना दादा सब चले गए। फिरदौस में जगह दे। फादर मदर ससुराल मेरा सारा वहीं का था। तो आप यकीन करें, इतना खूबसूरत कश्मीर है, इतना खूबसूरत। मैंने देखो, मुझे बड़ा शौक है कश्मीर देखने का। खूबसूरत है। हमारा पाकिस्तान में तो है कश्मीर, और किधर, क्या फलस्तीन में? नहीं, पाकिस्तान मतलब वो ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रही है। जी नहीं, वो ऑक्यूपाइड है हमारे लिए, वो हमारा ही कश्मीर और सारी जिंदगी हमारा ही रहेगा। एक अजीब सा कब्जा किया हुआ है भारत ने अपनी, क्या कहूँ मैं। चलें, थैंक यू वेरी मच। श्रीनगर हम गए, वहाँ पे हमने विजिट किया। फिर मैं भाग के वहाँ एक उधर हिंदुओं का मंदिर होता था ना, तो मैं भाग के उनके जाके वो सुनती थी।
कुछ वो अपना पढ़ते थे, इबादत करते थे। बहुत तो बहुत मुझे बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। आज तक मुझे वो वाला अपना विजिट याद चले है। किस दिन साथ चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत कॉल शुक्रिया। करने के लिए। नबीला है जी हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं हलीमा और हुमायूं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं मेरा नबीला? तो माइनर अटैक हुआ है अभी, मुझे थोड़ा सा आपकी हल्का बिल्कुल सा असल में आवाज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा वो हाई हुई हुई थी स्टूडियो में। आपने अपनी नहीं समझ रही, स्टूडियो में थोड़ी हाई हुई हुई थी तो अच्छा, एकदम मैं से आपको बहुत तेज बताऊं, आई। मेरा बताएं। खुद का जो वॉल्यूम अल्लाह ताला ने कुदरती दिया है वो जरा तेज ही है। हाँ अभी पता चला है, मेरे तो जो तरा निकले, मेरे तो गिट्टों से जाके आवाज आपकी निकली है। अच्छा वही हुमायूं, मैं पहले भी कॉल कर चुकी हूँ और मैंने हलीमा को भी बताया था कि मैं स्पेशली मैंने आपका शो देखना कुछ दिनों से शुरू किया और एकदम से स्विच किया था चैनल, देखा तो मैंने जब रुकी तो मैंने कहा नहीं दोबारा देखना है। ये वही और कॉल यकीन तो नहीं कि करें, आपकी आप- पर्सनैलिटी नहीं। मैं आप लोग का अंदाज देखा, इतना माशाल्लाह लाइवली, और आप तो आने के बाद ऐसी जगह बना गए, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों इंशाल्लाह, मैं आपके लिए बहुत कामयाबी मुझे नजर आ रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, आपके और मुंह में मैंने घी आप- शक्कर। अरे और मैंने आपकी टीम को बताया था कि भाई मेरी ख्वाहिश है कि मैं यहाँ नात पढ़ना चाहती हूँ, तो देखें आपकी टीम ने नंबर लिखा है, आगे अगर मौका मिला तो इंशाल्लाह कभी कोई वीडियो कॉल पे एज नात इंशाल्लाह, मैं इंशाल्लाह। हाँ ये वो नबीला है जो इंस्टाग्राम पे भी थी। हाँ मैं Instagram- खुश, मैं इतनी आपने impress हुई हूँ मैसेज आप किया? लोग का शो देखकर कि मेरा दिल करा, और मैं कराची से हूँ। ये मेरी मतलब वो है क्या कहें, बदकिस्मती। आप मैं शायद तो- भूल रही हैं कि वो मेरी पोस्ट थी जिसपे इन्होंने कमेंट किया था और आप इतनी अच्छी हैं कि आपने उस पर रिप्लाई किया था। मगर मुझे खुशी है कि आप लोगों ने इसको रिस्पॉन्स दिया, मुझे सबसे प्यारी ये बात लगी। फारिग बैठे ठीक है। होते हैं और कर क्या रहे होते हैं, हमारे पास कोई नहीं काम नहीं, नहीं है। कोई कॉलर को इतनी इज्जत नहीं देता क्योंकि जितना उनके मैंने पास काम होगा, हमारे पास अच्छा मेरी ख्वाहिश है कि आज के दिन पर मैं अपने मुल्क की मोहब्बत में कुछ गुनगुनाना हाय चाहती हूँ। हाय जरूर, जरूर। देखे तो बेहतरीन आपका माइक हुआ। ठीक, चलें। थैंक यू। मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं, तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है क्या बात है। ख्वाहिश, ये एक जान क्या हजार हो तो हजार तुझ पर निसार कर दूं, मेरे वतन मेरे वतन। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका बहुत दिया। शुक्रिया। नबीला जी, आपकी आवाज जो है बहुत ज्यादा माशाल्लाह खूबसूरत इतनी है, खूबसूरत बहुत आवाज है, खूबसूरत इतनी खूबसूरत आवाज है। हमने यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, लेकिन अगर आपको एक आध अशार आपको कोई और किसी नगमे का आता है आप गाएं, उसी से हम ब्रेक पे जाएंगे। कुछ आता है? जी जी। कोई एक आध अशार। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं, से खिज़ा से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पर निसार कर दूं, मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन मेरे। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब क्योंकि आपको पता है मैं और हलीमा ज़्यादातर हंसते मुस्कुराते रहते हैं, ख़ासतौर पे मैं जो है मैं जहाँ पर मौजूद होता हूँ वहाँ पे आप हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लोगों को मौका दूँ कि वो हंसें मुस्कुराएं, अपना मजाक उड़ा देते हैं कभी कभी ताकि आप लोग खुश हो जाएं, आप हंस जाएं। आप लोग कभी से भी मजाक करते रहते हैं,
लेकिन कभी कभी कल जब मैं हसनैन भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा आज का शो बड़ा मुश्किल होगा मेरे और हलीमा के लिए, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, रो भी देते हैं, बड़े बड़े जो कुदरती हमें जो इमोशंस आते हैं हम वो कर देते हैं। आज हमारे साथ दो बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं। मुश्किल होगी, आपने हमारा साथ देना है। आज आपने कॉल्स की बात मैं आपको ज़रा यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि हमें आपसे बहुत प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, तो कॉल्स बड़ी मुख्तसर रखिएगा, बहुत मुख्तसर रखिएगा, क्योंकि आज हम चाहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे बात कर सकें। आपसे आज हम शायद इतनी देर तक डिटेल बात ना कर सकें, तो ज़रा मुख्तसर बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे मिसेस मेजर सईद इकबाल को। 92 में इनके जो शौहर हैं उन्होंने शहादत जो है अपने नाम की। ये नाम मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि शहादत बड़ा रुतबा होता है, गाजियों का बड़ा रुतबा होता है, और मेरा ख्याल है ये बड़ी खुश नसीब थी। एक आम औरत से ये एक शहीद की बेवा बन गई हैं, ये बहुत बड़ा रुतबा इनको मिला है। और आज इन्होंने ये मौका दिया कि हम इनसे सवालात कर सकें, सवालात तो नहीं बल्कि सलाम पेश कर सकेंगे इनको। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैर खैरियत से। एक आम औरत से आप एक शहीद की बेवा बन गई हैं, जी जी, ये बहुत बड़ा रुतबा है अल्लाह ताला ने जो आपको चुना है उसके लिए। जी, सबसे पहला ये सवाल, इससे पहले कि हम दूसरे गेस्ट की जानिब जाएं, मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूं कि इस रुतबे का बोझ तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुलंद रुतबे आगे अता किए हुए। ये जो आपके इंशाल्लाह, सीधे हाथ पे तस्वीर है उनकी है गालिबन। जी जी, ये मेरे हस्बैंड है, ये मेजर सईद इकबाल साहब। ये मेजर सईद इकबाल। बहुत सारी चीज़ें, जैसा हुमायूं ने कहा कि आज आप लोग भी कम बात करेंगे, मुझे लग रहा है आज हम लोग भी कम बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी हुमायूं को थोड़ी देर पहले कही थी कि मेरे से इस तरह की सिचुएशंस में बोला नहीं जाता। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या बात की जाए। वैसे तो शहीदों के बारे में अल्लाह ताला ये कहता है कि उनको आप ये ना समझें कि वो नहीं हैं, बस वो आपको, आप ये समझ लें कि वो आपको नज़र नहीं आ रहे, वो हैं, वो हमेशा रहेंगे, वो उसी तरह से खाते पीते हैं, वो उसी तरह से सब कुछ करते हैं जिस तरह से हम करते हैं। बस एक पर्दा जो है हमारे और उनके बीच में आ गया है, जिसकी वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहे। जो दूसरी हमारी गेस्ट हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत खूबसूरत हैं, उनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। जैसे ही वो आई तो एक जिस तरह पानी की आवाज़ हमारे सेट पे आ रही होती है, तो हमें ऐसे लगना शुरू हो गया जैसे चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी हमारे सेट पे आ रही है। और इनके जो वालिद हैं 2014 में, वो जैसा मैंने कहा कि अब वो हमें नज़र नहीं आ रहे, जो 2014 के बाद वो इनको नज़र नहीं आए और हमें नज़र नहीं आए, लेकिन यकीनन वो मौजूद हैं और इनके साथ हैं। और शहादत का रुतबा जो है ज़रब-ए-अज़्म में उन्होंने पाया। हमारे साथ उनकी बेटी मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत सी, 6th क्लास में पढ़ती हैं, APS में है। और बाकी बातें वैसे हम उन्हीं से कर लेंगे। हमारे साथ जी मौजूद हैं अरूश वासिफ। कैसी हैं अरूश आप? ठीक हूँ। अरूश आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। 6th क्लास में पढ़ती हैं। मुझे सबसे पहले ये बात बताओ, मैंने पहले पूछा थी, आंखें इतनी खूबसूरत है, बॉबी ने बनाई है? हबीब ने है, हबीब ने बनाई है ऐसी खूबसूरत? पहले से पहले से पहले से हबीब का कोई कमाल नहीं है, इसमें खूबसूरत। अच्छा, अब अरूज, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे पूछने का दिल कर रहा है, फौज में जाने का शौक है कि चली जाओगी? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्या फील्ड वर्क करना है या डॉक्टर बनना है? क्योंकि आर्मी डॉक्टर बनना है। और आर्मी डॉक्टर के लिए तैयारी पक्की है? सही तालीम हासिल कर रही हो? सही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रही हो? हैं? आज तो आपकी वालिदा भी हमारे साथ आई है, मैं चाहता था वो भी हमारे साथ बैठती, लेकिन यकीनन हमारे साथ वो मौजूद है जिन्होंने अपने बच्चों को यकीनन पाला पोसा बड़ा किया, और अकेला मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। एक आपका बेटा जो है, जब आपके हस्बैंड का इंतकाल हुआ तो 4 साल के थे और दूसरे 1 साल के थे। जी जी, तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। बड़ा मुश्किल है। अभी तो स्कूल गोइंग भी नहीं होंगे बच्चे। नहीं, बड़ा जा रहा था, बड़ा बच्चा तो छोटा वाला मेरी गोद में था, छोटा था। तो मैंने वो जो सफ़र किया वो बहुत सख्त था, क्योंकि यकीनन आपको भी पता है कि मर्द के बगैर औरत अधूरी रह जाती है। बेशक। तो बेशक लोगों की मेहरबानियाँ थी, फ़ौजी अफसर मेरे साथ बहुत करते थे, कॉपरेट करते थे, क्योंकि मैं तो अकेली थी उस वक्त, 2 बच्चे थे मेरे साथ। तो मैंने जो सफ़र किया है वो बहुत सख्त है, वो मैं जानती हूँ और मेरा खुदा। वैसे सईद, एक दिन दरवाज़ा खटखटाया जाता है, हाँ जी, आप दरवाज़ा खोलती हैं, अफसर सलूट करता है, साथ में यूनिफॉर्म देता है आपको और कहता है कि जी उन्होंने शहादत नोश करवा दी है।
वो वक्त बड़ा मुश्किल होगा। मैं चाहता नहीं हूँ आपको दोबारा वो याद दिलाऊं, वापस वहाँ लेकर जाऊं। इस वक्त तो मुझे वो सारा याद आ गया सब कुछ, क्योंकि वो वक्त ही इतना सख्त था मेरे ऊपर। एक मैं कम उम्र भी थी उस वक्त, तो मैंने सफ़र किया बड़ा लंबा और बड़ा मुश्किल और कठिन रास्ता था जिसमें मैं चल रही थी। लेकिन ये खुदा की ताकत और हिम्मत आपके साथ होती है। जब आपको शहादत आपके शौहर को मिली तो मैं बड़े, क्योंकि मेरा भी फ़ौज घराने से ताल्लुक़ है, मैंने देखा कि हमेशा जिस घर में शहादत का टाइटल लग जाता है ना, उन लोगों में हिम्मत और हौसला खुद ही से आ जाता है। कुदरत की तरफ से होता है ना, अल्लाह ताला फिर जितना ज़ख्म देता है उतना सब्र भी उस शख्स को देता है। अरुष, मुझे नहीं पता मैंने आपसे क्या सवाल पूछना है। मैं बड़ा सोच के आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ी हिम्मत ये है, हम अक्सर रोल मॉडल ढूंढते हैं। जैसे मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, वहाँ पे रोल मॉडल देखा कि ये कर लूँ। आपको दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपको तो बाबा हैं आपके लिए। बाबा की क्या क्या चीज़ें याद आती हैं जो आप कहती हैं कि ये वाली चीज़ें अपनानी है मैंने, ये वाली चीज़ बाबा से मैंने ले लेनी है? वो कौन कौन सी चीज़? मुझे टिश्यू ला दें। बाबा ने इस कंट्री के लिए सर्व किया था, तो मैं चाहती हूँ मैं भी अब इस कंट्री के लिए सर्व करूँ, और अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं भी इस कंट्री के लिए जान दूँगी अपनी बाबा की तरह। माशाल्लाह, ये जज्बा देखो, ये जब क्योंकि बाबा ने जो जान अपनी मुल्क के लिए दी, उसके बाद लोगों को लगता है कि आप डर जाते हैं, आप कहते हैं कि नहीं इस इदारे में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे तो जान पे खेल के सब मुल्क को बचाना पड़ता है। लेकिन आपका तो हौसला और बढ़ गया मुझे लगता है ना। आप रेडी हैं शहादत के लिए? जी। तो आप खाकी वर्दी पहनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं? जी। अच्छा, डॉक्टर बनने का क्यों सोचा? आप फील्ड पे भी जा सकती थी, डॉक्टर बनने का शौक था बचपन से डॉक्टर बनने का? जी। तो आपने कहा आर्मी की डॉक्टर बन जाऊंगी। बाबा की कोई बात जो याद आती? क्योंकि मेरे ख्याल में आप तो बहुत छोटी होंगी, मेरे ख्याल में 2.5 साल की थी। मुझे थोड़ा सा याद है कि बाबा मुझे पार्क लेकर जाते थे और वो खेलते थे मेरे साथ। अच्छा, all right, so that's a very good thing कि you remember good things. That's it. आप साथ में देख भी सकते हैं तस्वीरें। और मुझे मैं हमेशा बात करता हूँ औरत की, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है औरतों पे। क्यों? क्योंकि बड़ी मजबूत औरत को अल्लाह ने बनाया है। मैं अभी सामने देख सकता हूँ, मैं बड़ा दिल है कि वो बैठती हैं और उनसे बात करती हैं। आपके सामने एक औरत बैठी हैं, 2 बच्चे, एक 4 साल का बेटा और एक साल का बेटा, दोनों बेटे थे आपके मेरे ख्याल में? हाँ, दोनों बेटे थे। कैसे हिम्मत के साथ उन्होंने अपने दोनों बच्चों को पाला। आप अरूश को देख लें, माशाल्लाह इसकी तरबियत कितनी बेहतरीन आपको लग रही है, उसके हौसले आपको बुलंद लग रहे हैं। आप हिम्मत हार जाया करते हैं कभी कभी, जब घर का वारिस, जब घर का मर्द छोड़ के चला जाता है। लेकिन वो मर्द और जो वारिस है वो कोई आम नहीं, वो एक शहीद है, वो पाकिस्तान का शहीद है। ज़रबे अज़्म एक ऐसा मौका है जिसपे यकीनन हम सर जो है ना फ़ख्र से बुलंद करके खड़े हो सकते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी का एक गलबा आ चुका था पाकिस्तान पे। लेकिन मैडम, आपको आज आपकी वजह से आज हम यहाँ पे सुकून का सांस लेते हैं। बम डिफ्यूज़ करते हुए शहादत हुई मेजर सईद इकबाल साहब की 92 में। वाकया कुछ अगर आप हमारे सामने पेश कर सकते, हुआ क्या था? बस इसी तरह वो हालात ऐसे थे कि वो माइंस वगैरह निकालनी थी, तो वो सारे जितने ऑफिसर्स थे यूनिट के 479 के अलावा भी और भी थे, तो ये सारों को इन्हें बुलाया गया और वो ये नौशहरा में पहुँचे। और उस वक़्त जितने जवान थे, फ़ौजी जवान, वो भी वहाँ पर गए। तो एक शख्स का पाँव आया ऊपर, जिससे तकरीबन काफ़ी ऑफिसर उसी में शहीद हो गए, क्योंकि ब्लास्ट हुए हैं साथ इकट्ठे। तो उससे सारे ही तकरीबन इस तरह शहीद हुए। मतलब वो नीचे बिछाए हुए थे? नीचे बिछाए हुए। हमने तो वैसे कभी देखा नहीं, फिल्मों में ही देखा है, लैंड माइन वगैरह जिसे कहते हैं कि जहाँ पाँव रखते हैं वो जगह पाँव रखने से होता है जी। अच्छा, तो इस तरीके से फिर ये काफ़ी शहीद हुए। आप लोग उस वक्त कहाँ पे थे? आप लोगों की पोस्टिंग वहीं पे थी, नौशहरा में थी? हम रिसालपुर में। रिसालपुर जी। तो जब ये ख़बर आई तो उस वक्त तो फिर होश नहीं रहा कि ये कैसे हो गया हमारे साथ, क्योंकि यकीन तो नहीं ना आता। इंसान चलता फिरता अपने घर से गया हो तो फिर हालात ऐसे आ गए हों, तो फिर तो जाहिर है उस वक्त तो आंटी इतने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह नहीं होते नहीं थे ना।
तो फिर खबर किस तरह से आपको लेकिन पहुंची? ये था कि उन्होंने अपने बंदे भेजे थे ना यूनिट वालों ने, यूनिट से मिलने आए। जिन जिन के साथ मुझे हादसा अंदाजा था, तभी मैंने आपसे पूछा जब दरवाजा खटखटाया। जी तो जी फिर- जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह हुआ सब कुछ जिस तरह आप बता रहे हैं। तो तकलीफ तो होती है ना इंसान को। मैं माजरत के साथ ये सवाल पूछ रहा हूँ, ज़रा मुश्किल सवाल है। जी क्या याद आता है उनके बारे में? कुछ चीज़ें कुछ याद आती हैं? कुछ ये है कि जो सुकून था ना घर का, जैसे मैं आराम से सोती थी, वो चीज़ नहीं थी। मैं कभी दरवाजे तक नहीं गई थी और बेगम होकर लेटती थी, बेखौफ व ख़तर हर काम करती थी। उस वक़्त मैं दुनिया के हालात से भी टकरा गई, ना नौकरों पे मुझे भरोसा रहा जो सरकारी मुझे मिले थे, क्योंकि मैं खुद डरती थी उनसे। तो क्योंकि रात के वक़्त बिल्कुल तनहा, मर्द का बड़ा आसरा सहारा होता है, और अकेली औरत और छोटे छोटे बच्चे हों फिर कितना मुश्किल होता है उसके लिए। बिल्कुल सही कह रही मेरी हैं। नानी ना बहुत एक बात कहा करती थी कि मर्द की ना जूती काफ़ी होती है, काफ़ी होती है कि वो घर के बाहर पड़ी होती है जी, ना, तो जी। लोगों को उसका डर होता है डर कि होता घर है। में मर्द और मौजूद है। यकीन करना, ज़रा भी कोई चूहा भी गुजर जाता था ना, मैं अव्वल तो सोती नहीं थी, सारी रात बैठी रहती थी। एक बच्ची मैंने रखी हुई थी, वो मुझे कहती थी बाजी आप जागती रहती हैं, मुझे रखने का क्या फ़ायदा। खौफ इतना मेरे जहन पे था और एक मर्द से मुझे इतना आसरा था कि मैं बेगम होके सोती थी। ना मैंने कभी दरवाज़ा देखा था, ना कभी खिड़की। और उस वक़्त मैं सारी तरफ इसी तरह परेशानी में ना बैठी रहती थी रात सारी। और जब मैं अपने ससुराल जाना या अम्मी के पास जाना, उस वक़्त मैं ज़रा आराम की नींद सोती थी, लेकिन उसके बाद मैंने सुकून देखा ही नहीं ज़िंदगी में। अरुष, जब ऐसे हो नहीं सकता कि अचानक से एक दिन आपको ख्याल आया और आपने कहा मैंने फ़ौज में जाना है, डॉक्टर बनना है। इसके पीछे कोई ना कोई हमेशा कुछ चीज़ होती है, हिस्ट्री होती है। हो सकता है आपने यकीनन मम्मी से पूछा होगा। 2.5 साल की उम्र में इतना याद नहीं रहता, मुझे अंदाज़ा है। आप अभी बहुत छोटी हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सवाल ऐसा पूछूं कि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। तो जब आप तस्वीरें देखते हैं, आपने वालिद की तस्वीरें भी देखी होंगी, आपने अम्मी से कहानियाँ भी सुनी होंगी, पूछा भी होगा, तो कोई याद है मामा ने कोई बात ऐसी बताई हो जिसने ये तय कर लिया हो कि अब जो है वो मैंने अब डॉक्टर बनना है? ऐसा क्या हुआ कि सोचा कि मैंने डॉक्टर बनना है? कुछ तो सोचा होगा, कुछ तस्वीर देखी होगी बाबा की, या मामा ने कहा होगा डॉक्टर बनना, मामा ने कहा डॉक्टर बनना। फिर फौज में जाने का क्यों सोचा? बाबा की तरह। बाबा की तरह। बाबा अच्छे लगते थे यूनिफॉर्म में, तो बहुत आपने भी अच्छा यूनिफॉर्म पहनना है। लेकिन लड़कियों का तो थोड़ा डिफरेंट, वो जो डॉक्टर्स होती हैं उनका तो थोड़ा डिफरेंट होता है ना, साड़ी होती है उनकी। तो फील्ड में अगर जाएंगी तो फिर तो वैसे ही यूनिफॉर्म होगा, तो फील्ड में क्यों नहीं जा रही हैं? आजकल तो इतने ड्रामे भी आ रहे हैं, इतनी लड़कियां फील्ड में जा रही हैं। अभी सोचेंगे मेरे ख्याल में, है ना? अभी अभी काफी हम टाइम है, अभी सोच सकते क्या हैं। कहती हो अरुष? अरुष सोचना है अभी अभी पहले मैं पढ़ूंगी। अभी पहले पढ़ोगी। अभी कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है अरुष को? मुझे साइंस और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत पसंद है। नंबर्स भी अच्छे आते हैं ज्योग्राफी में, साइंस में? अभी स्टार्ट हुआ न्यू सब्जेक्ट है तो। मम्मा किस बात पे ज़्यादा डांटती है सबसे ज़्यादा? बात ना सुनने पे। बात ना सुनो। मामा की बात क्यों नहीं सुनती हो यार? सुना करो। इतनी स्वीट सी तो मामा है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि इनकी आवाज भी निकलती होगी। ये डांट सकती हैं? डांटती भाई है कोई? और शी इज द ओनली चाइल्ड। अच्छा, आप एक होए, आप तो बड़ी लाडली होंगी। आपको एक सीक्रेट बताओ लाडला होने का? मैं भी लाडला हूँ, हर बात मान जाते हैं मामा। है ना, ये सीक्रेट है ना? एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे सब मान लेते हैं, मानना पड़ता है। हाँ, तो आप पर इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना आपने। मैं अगर गलत नहीं हूँ, ये आपके वही 2 बेटे हैं जो सामने हैं? जी जी, ये मेरे दोनों बेटे। अच्छा, तो ये आपके वो प्यारे 2 बेटे हैं। मेरा ख्याल है आज आपको फख्र होगा अपनी अम्मा पे। मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई गरूर से अपना सर बुलंद कर सकता है जितना आपके 2 बेटे कर सकते हैं कि अकेली माँ ने आपको पाला, और आप उसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ तो आप एक शहीद के बेटे हैं। हैदर बेटा टिश्यू ला दो आंटी के लिए। इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। मैं लेती हूँ। आपसे मैं पूछना यकीनन ये चाहूँगा कि ये नहीं सोचा अपने बच्चों को फौज में करा दें? जी जी, फौज में तो ट्राई करवाया था। अच्छा, तो लेकिन आगे किस्मत, हाँ तो मुश्किल, फौज के अब तो थोड़ा सा इम्तिहानात बड़े टेस्ट मुश्किल वगैरह हैं। इनके मुश्किल थे, तो कुछ ये क्लियर नहीं हो सका।
काम। और शौक की बात भी। जी जी। तो देखते थे उधर, हमारे माहौल ऐसा बना हुआ था, सब वर्दी पहनते थे, बच्चों का बड़ा इस चीज़ पे ट्रेंड था कि भी हम भी इस फील्ड में जाएं। बच्चों को भी यही था ना। तो फिर आगे जो फ्यूचर था इनका, वो फिर आपको पता है अल्लाह ताला ने हर बंदे का रिस्क लिखा हुआ है, वो बेहतर जानता है। आज भी ना मेरे नाना अबू की वर्दी आज भी रखी हुई है, हमने भी रखी हुई और आज भी उनकी चीज़ें, तो आप ज़रा मुझे बताइएगा, रखी हुई आज भी देखती हैं? जी जी, आज भी रखी हुई हैं। कभी कभी हम ये धूप वगैरह लगाते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। जाहिर है संभाला हुआ है ना उसको, अंदर हमने पैक करके रखा हुआ है, हेड पड़ा हुआ है, उसी तरह चीज़ें सारी पड़ी हुई हैं, बूट पड़े हुए हैं, वो संभाले हुए हैं। अरुष बाबा की वर्दी रखी हुई है, हैव यू सीन इट? नो, अभी तक ने आपने नहीं देखा? रखी हुई है, दादा दादी के पास है। हाँ, वो यकीनन क्योंकि माँ से जुदा हो नहीं सकती, बड़ा ये मुश्किल मरहला होता है। मैं आज सुबह भी मैं जिक्र कर रहा था, जब मैंने कैप्टन बिलाल की मदर से मैंने पूछा, सबसे मुश्किल मरहला यकीनन बीवी के लिए भी होता है, वो अकेली रह जाती है, और आप तो जवानी में बेवा हुई, और आप भी बहुत जवानी में जो है वो ख़त्म हो गया। ये आप ही याद रखें, ये तकलीफ़ मैं तो सुनने में हो रही है मुझे, इन्होंने महसूस की है इस मुल्क के लिए। आज अगर हम यहाँ पे सुकून का सांस ले रहे हैं, आज जो दहशतगर्दी से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, वो इन्होंने कुर्बानियाँ दी है अपने घरों की। और मुझे नहीं पता क्या अल्फाज होते हैं वो शुक्रिया के, लेकिन मेरा ख्याल है आपके लिए यही एक बहुत बड़ी आज अचीवमेंट ये है कि आज आपके हस्बैंड की वजह से, आपके हस्बैंड की वजह से आज हम मुतमईन हैं, सुकून में हैं कि किसी सिविलियन को कुछ ना हो जाए, फ़ौजी खड़े हो जाते हैं अपनी जान का नजराना देने के लिए। इससे बड़ी बात शायद कुछ और हो नहीं सकती। सुकून से, जैसा उन्होंने कहा ना कि घर में सुकून से सोया नहीं जाता औरतों से, तो ये वो औरतें हैं जिनकी वजह से हम लोग शायद अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं, और हमें बार बार उठ के कुंडी नहीं देखनी पड़ती, हमें बार बार उठ के ताला नहीं देखना पड़ता कि ताला लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ये वो सुकून है जिसकी कीमत जो है ना ऐसे लोगों ने चुकाई है। बच्चे जब स्कूल जाना शुरू हुए, बड़ा बेटा तो जा रहे थे आपके, फिर आहिस्ता आहिस्ता और पढ़ाइयाँ मुश्किल होती रहती हैं। काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अक्सर वालिद पढ़ाते हैं, जिस तरह से साइंस वगैरह होते हैं, मैथमेटिक्स होते हैं। तो उसमें कभी ऐसी कोई चीज़ आई कि उनके ज़ाहिर है उनके जाने के बाद आपको बाप भी बनना पड़ा और माँ भी बनना पड़ा, तो आपको कभी ऐसा हुआ कि मैं बहुत, ऐसा होता है इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मुझे हर काम खुद ही करना है? हाँ जी। तो बस फिर मैंने थोड़ी बहुत बाहर से हेल्प ली है, कोई स्कूल वालों से कहा कि कोई ट्यूशन वगैरह इनकी मैथ्स वगैरह के लिए करते, तो फिर उन्होंने भी मेरे साथ कोऑपरेट किया है इस चीज़ का। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर ये सिलसिला आपको पता है कुदरत की तरफ से भी होता है। तो लोग भी अच्छे थे उस वक़्त, लोगों ने मेरे साथ बड़ा नेकी की सलूक किए हैं। हालांकि मुझे सब कहते थे, मेरे ससुराल में वो भी कहते थे ना जाएं आप, उधर अकेली हैं। तो फिर लोग कहते थे नहीं नहीं इधर ज़्यादा बेहतर है, उधर जाएंगी तो फिर जो करेगा वो कहेगा मैंने फ़लाने वक्त तेरे साथ बड़ी नेकियां की हैं, तुम खुद स्टैंड लो। फिर मैंने खुद हिम्मत की, लेकिन दिल में मैं रोती थी। सफ़र मेरे से अकेले नहीं होता था, सफ़र में भी मैं बड़ा फील करती थी। आज अगर बच्चों को ये बात गलत नहीं होगी मेरे ख्याल में, अगर आपको मैं कहूँ कि आज आप चट्टान से मजबूत हो चुकी हैं ना, अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता होगा, अब आप सही मजबूत होगी। नहीं, कमी तो आती है, कमी तो आती है, ये आप ना कहें कि मैं किस स्टेज पे भी चली जाऊंगी ना, अब मैंने बच्चों के रिश्ते देखने हैं तो मुझे महसूस होता है कि मैं किस तरह के लिए ये सब कुछ कवर करूं। नहीं इंशाल्लाह आपके साथ हम भी हैं। जी रिश्ते तो इनके मेरे ख्याल में हम भी ढूंढ लेंगे, बच्चे तो आपके बड़े प्यारे हैं। बिल्कुल मेजर साहब पे गेंद, मेरे ख्याल में रिश्ते तो बड़े आराम से आपको मिल जाएंगे, उसके लिए इतनी आपको जल्दी करनी फिर भी होता है ना, एक साथी होता है जो फैसले करता है, मर्द तो सही फैसले करता है। बिल्कुल सही कह, हमारे फैसले कमज़ोर हैं, मैं जो फैसला करूंगी मुझे लगता है मैं कमज़ोर हूँ। अरे नहीं, आप मजबूत है, ये बात तो मैं बिल्कुल मानने की तैयार नहीं हूँ। जिसने 2 बच्चों को जवान किया, और वो ऐसे शरारती बच्चे लग रहे हैं मुझे, इनको जवान किया इन्होंने। हम यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, रहना हमारे साथ प्यारी सी खूबसूरत सी आंखों वाली आरुष मौजूद है, और हमारे से मजबूत मिसेस मेजर सईद इकबाल मौजूद है। वापस आते हैं, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए एक और सब।
वेलकम बैक। यहाँ पे एक खबर आपको साथ साथ देता चलूँ कि मुझे एक शक हुआ है कि जो दोनों लड़के इन्होंने रिश्ते ढूंढे में अपने लिए, ये तो अच्छी बात है, आंटी की मुश्किल जो है वो आसान मुझे लग रहा है। आप मुंडी हिला दे, ढूंढा हुआ है ना, छोटे वाले से ढूंढा हुआ है, वो मोबाइल पे भी देख रहे हैं कि हाँ जी मैसेज भी आ गया है, कह दो वरना वो भी चली जाएगी जिसको तुमने मैसेज कर दिया अभी। ऐसा कुछ नहीं है, ये बात कह दिया आंटी ने बड़े गौर से देखा, सही वो अम्मियों वाली नजर देखिए, कोई है तो नहीं, मैंने ढूंढनी है। बहू तो खुद ढूंढेंगे आप, है नहीं ढूंढ तो रहे हैं, आगे ये होता है ना इंसान फैसले के वक्त थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है, तो ढूंढने नहीं, तो आपके पास तो माशाल्लाह दो हैं मशवरा करने के लिए। जी बिल्कुल। आप शादी पे बुलाएंगे मुझे? जी ज़रूर, आप सबको बुलाएंगे। पक्की बात है। हाँ पक्की आप यहाँ बात। पे ओथ लेके जाएं कि आप मुझे शादी में बुलाएं। ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं मुझे। नहीं भूलने वाली आरुष, बात। तुम्हारी बर्थडे कब आ रही है? तुम्हारी शादी तो बहुत दूर है अभी। बर्थडे कब है? 23 जुलाई। 23 जुलाई। ओहो, तो अभी ऐसे गर्मी में पैदा हुई हो तुम, अल्लाह माफ करे, कहर की गर्मी होती है, बड़ी गर्मी है जुलाई में। बहुत तौबा। थर्ड रोजा था। अच्छा, सही इम्तिहान लिया तुमने अम्मी का। आरोश, वैसे मैंने ये पूछना तो नहीं था, लेकिन आरोश की मामा ने मुझे कहा है तो मैं पूछ रही हूँ कि बाबा कब कब याद आते हैं आपको? मुझे हर वक्त याद आते हैं अपने बाबा, और जब भी मैं अपनी स्कूल की पीटीएम में जाती हूँ और मम्मा जब मुझे लेने आती हैं या ड्रॉप करती हैं स्कूल, और ईद के दिन याद आते हैं और अपनी बर्थडे के दिन। आई वॉन्टेड कि हम ऐसे सवाल ना पूछें इनसे, मैं चाह रहा हूँ कि हम ऐसे कोई बात ना पूछें, लेकिन नरगिस आंटी हैं जी रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हलीमा, बच्चा खुश होना चाहिए कि हमारे पास ऐसे बहादुर, ऐसे हौसले वाले लोग मौजूद हैं जिनको देख के हमें हौसला होता है और हमें हिम्मत आती है कि अल्लाह ने देखो हमारे मुल्क में इतने बहादुर लोग पैदा किए हैं। इस बच्ची को देखें और मेरी बहन को देखें, माशाल्लाह हिम्मत के साथ, और अल्लाह ताला अगर इनको इस रुतबे से ना नवाजते तो आज ये यहाँ पे बैठे होते। ये आप सोचें कि अल्लाह ताला ने इनके हस्बैंड को और इसके वालिद को कितना बड़ा रुतबा दिया है, शहीद का रुतबा। और आप बिल्कुल परेशान इसलिए ना खफा हो कि इससे इनकी हौसला शिकनी होगी। आप इनको हौसला दें, और माशाल्लाह देखें ना, आंटी के दो जवान हैं, एक हस्बैंड नहीं है, इनको हौसला होना चाहिए। 2 बच्चे इनको मशवरा देंगे, बड़े वाला छोटे का नरगिस आंटी में और छोटे वाला बड़े का। नरगिस आंटी, बात को थोड़ा सा घुमाते हुए मैंने कहा थोड़ा सा चेंज करते हैं। इनके 2 बेटे बड़े प्यारे खूबसूरत जवान से, आप तो रिश्ते बड़े फिट ढूंढती हैं, कोई दिला दे, बड़ा मसला चल रहा है यहाँ पे। मेरा बच्चा भी अभी बैठा हुआ है, तो मैं कल कपड़े शॉपिंग कर रही थी, मैंने कहा तुम्हारे लिए मिसेज के लिए बीवी के लिए लेती हूँ। मामा अभी पता ही नहीं है वो किधर होगी किधर नहीं होगी। हाँ कपड़े ले रही है। मैंने कहा बच्चे लड़की तो आराम से मिल जाएगी, कपड़े ढूंढना बहुत मुश्किल। इनका जो छोटा बेटा है ना वो मुसलसल मुस्कुरा रहा है, मुझे लग रहा है उसे बड़े भाई से ज्यादा जल्दी है शादी की। आप जरा पता कराएं आंटी क्या चल रहा है, ये बहुत खुश है वो शादी से। दरअसल सेम वही सिचुएशन है कि छोटी ईद पहले आती है और बड़ी ईद बाद में आती है। ये एक आपको बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक बहू ढूंढने की जरूरत है, एक आपको मिल चुकी हुई है, एक ढूंढी हुई है बहू। वो मुझे बड़ा गुस्से से देख रहा है, उसने कहा राज खोल दिया आपने मेरा। नहीं ऐसी बात नहीं, पर आपको 2 बड़े प्यारे जवान है भाई, आपको हम बता रहे हैं कि आपने रिश्ता ढूंढ लिया। अब हमने रोना धोना नहीं भी, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनसे अगर इतना बड़ा इनको रुतबा दिया, अल्लाह ताला इनको अच्छी बहुओं की सूरत में इतनी नेक बेटियां 2 मिलेंगी। मुझे भी 2 ही बेटियां मिलनी है, क्योंकि मेरे पास भी बेटी जैसी नेमत नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें जरूर अच्छी बेटियों से नवाजेगा। ये देखिए अच्छी बेटी बैठी हुई है ना, प्यारी सी, अच्छी सी, खूबसूरत सी, प्यारी प्यारी आंखों वाली, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला इसको नजर ना लगे। जी हलीमा, आपसे एक बात करनी थी। जी 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 जी। देखो आज मेरे बेटे ने शूज कैट के पहन के आर्मी का होने का सबूत किया, एंटर हुआ है।
पीछे बैठ जाओ मेरे। आपने ना सही नोटिस किया। हाँ, वैसे आज मैंने जूते चेंज किए। मैंने कहा यार फाइनली मैंने हुमायूं के, मैंने सोचा मैं पाँव पड़ जाऊं इसके कि हुमायूं प्लीज हमारे साथ बैठे बैठे ना मेरी बस हो जाती है 2 घंटे के अंदर। पाँव पड़ने वाली झूठी ड्रामेबाज, कभी पाँव नहीं पड़ी। यार झूठ बोलती है ये, देखो झूठ बोलना अच्छी बात है। माशाल्लाह ये बोलती है सरेआम बोलती है, इतनी अच्छी बच्ची है। मैं अरुष आपके बारे में बात हो रही है कि उरुष इतनी आगे बढ़ो कि तुम्हारी माँ को फख्र हो के मेरी बच्ची ने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब ये जब साड़ी पहन कर आएगी ना तो हम इसे वो खाकी साड़ी, तब हम अरुष को बुलाएंगे कि इंशाल्लाह अरुष हमें पहचान लेना वहाँ जाके। अच्छा ऐसा ना हो तुम कहो कि आप कौन है। ये आप भी ओथ लेके जाएं कि जब ये डॉक्टर बन जाए, जब इंशाल्लाह मेजर निगार बन जाए, कुछ ऐसी बन जाए, डर्मेटोलॉजिस्ट या कुछ ऐसा बन जाना, उस वक्त हमें जरूरत भी होगी। फ्री हमारा क्यों लग रहा है हम सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट को बुलाते हैं। नहीं उस वक्त हमें जरूरत होगी। गुड मॉर्निंग यार अभी उसको बनने में कोई 15 साल है। मेरा तो इतनी उम्र नहीं है अभी। मिसेस आबिद अस्सलाम वालेकुम। मिसेस आबिद हेलो, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। जी मैं आगे बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? हेलो, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। हमें भी बहुत हल्की आवाज आ रही है। थोड़ा ऊंचा बोले, अब आ रही है? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये तो आपकी कैसे फंस गई दोनों की। बिल्कुल जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत पसंद करती हूँ। ये मैं 2 हफ्ते से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। पहले तो मैं स्कूल भेजते बच्चे को तो थोड़ी देर हो जाती थी, लेकिन अब प्रोग्राम देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका प्रोग्राम। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपने कोई और प्रोग्राम नहीं देखना, गुनाह कबीरा हो जाएगा। खबरदार जो आपने कोई और प्रोग्राम देखा। अब ये योगा डोबा के बारे में कहना चाहती हूँ कि शहीदों को तो सलाम है, हमारे वतन की हवाएं फिल्में हमें सलाम कहती हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज को भी हमारा सही बात है। बेशक बेशक। माशाल्लाह देखें, उन माओ को देखें, उन शोरों को देखें, उन बहनों को देखें कि उनके बगैर किस तरीके से वो जिंदगी गुजार रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उन फैमिलीज को हमारा सलाम बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जी जी। बहुत शुक्रिया आपका जज्बे और एहसास है वो पहुंच गए। हमारे पास अरुष की मदर भी यहाँ पे मौजूद हैं। यकीनन वो ऑन स्क्रीन तो वो नहीं आना चाह रही, बट लेकिन उनका जिक्र मैं ज़रूर इसलिए करूँगा। मैं मिसेस मेजर सईद इकबाल के बेटों का जिक्र इधर ज़रूर करूँगा कि आप लोगों पे खाली हमें जो शहीद हुए उन पे फ़ख्र नहीं, हमें पूरी फैमिली के हम कर्जदार हैं। हम आपके आज कर्जदार हैं इसलिए क्योंकि आज आपकी वजह से शायद हम यहाँ सुकून का सांस ले पाते हैं। आपने मुल्क के लिए जाने कुर्बान कर दी, ये सोचे समझे बगैर कि आपकी अपनी फैमिलीज़ भी पीछे हैं। आप हमारी फैमिलीज़ को बचाने के लिए, आपने अपनी फैमिलीज़ के लिए यकीनन वो उनको अकेला छोड़ गए हैं। और अलीमा ने शुरू में एक बात कही थी कि वो आज भी मौजूद हैं, यही कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं। वो आपको यहाँ पर आपको फूला फलता देखकर, आपको देखकर यकीनन खुश होंगे। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। इसी तरह इंशाल्लाह ताला हंसते मुस्कुराते रहेंगे। अब हमने ना इनको रोने देना है, ना हमने उनको रोने देना है। और क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र है, ये जारी रहेगा। हम भी वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए एक और से। माँ ने मानते हुए कि उन्होंने मारा है ना। हालांकि माँ जो है ना वो मानती नहीं है। जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, मेरी माँ भी कहती है मैंने कभी इनको हाथ ही नहीं लगाया, लेकिन ये अच्छा मेरी अम्मी जब भी गेस्ट आती हैं
वो कहती है मैंने माशाल्लाह दोस्तों की तरह पाला अपने बच्चों को। मैंने कहा अम्मी कौन से दोस्त एक दूसरे को कुटते हैं, किस दोस्त ने कुटा है मुझे आज? मुझे चिमटे से मार पड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी के हाथ में आज तक जो चीज़ थी उन्होंने मुझे मारी है। हाँ, और मुझे लगता है वो कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम पे जिसमें ये था कि जी वो मुझे लगता है भूल गया मैं, वो प्रैक्टिस करती है फ्री वक्त में यार मैं भूल निशानी गया की। हलीमा, वापस इसने आना था। ओहो, आप एक काम करें, एक बार हम दोबारा जरा सिर्फ आप अरूश का जरा बनाएं, सोलो बनाएं जी, सोलो जमील भाई सोलो बनाएं। आपने सोलो बनाना और आपने कहना है अस्सलाम वालेकुम जो, और अब मैं हूँ अरूश, और उसके बाद जो जुमला तुम्हें आता है अब वो आपने बोल देना है, ठीक है? मियाँ साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, तुम्हारे कॉलर है, ठीक है? उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना आपने। ये आ गया, चलो जी 1 2 3 सामने देखो और हंस के सामने देखो उधर, चलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरूश। एक और सुबह, एक और सब में। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कॉल करें, कॉल करें, कॉल करें। क्यों नहीं कर रहे कॉल? पूछो ऐसे हंसना था शुरू से, क्यों नहीं कर पूछो तो रहे? जरा डांटो को, क्यों कॉल नहीं कर रहे? क्या मसला चल रहा है? बैलेंस नहीं है को, बैलेंस नहीं है, क्या मसला है? पूछो तो सही। कॉल करें। अच्छा चलो मामा की तरह जरा करके दिखाओ कॉल। जब मामा को गुस्सा आता है कैसे कहे मामा कॉल? अगर मामा को गुस्सा आया हुआ है और मामा ने कहना है कॉल करे तो कैसे कहेंगी? कॉल करो ना यार। इतने प्यार से गुस्सा आपने कभी किसी माँ को करते हुए देखा है? कॉल करो ना यार। प्यार से गुस्सा करती होगी ना, गुस्सा है बहुत प्यार से होगा। प्यार से गुस्सा करती हैं? नहीं नहीं, लग पता जाता है जब मामा गुस्सा आता है ना, सही इफेक्ट वाला। अच्छा, जब मामा नाराज हो जाती हैं तो अरोश उन्हें कैसे मनाती है? कार्ड बना के। कार्ड बना के? यार ये बहुत क्यूट हरकत है, मेरी छोटी बहन भी ये करती होती थी। वो कार्ड बनाती थी और सब रंग उसमें डाल, मुझे बड़ा मजे का लगता था। अब वो बड़ी कार्ड पे क्या लिखती हैं? मामा आई लव यू, तो अब आप मान जाएं। सॉरी। सॉरी, हाय मामा। फिर आपने वो कार्ड संभाल के रखे हुए? कुछ मामा कहती हो कि रख दो उधर, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर रही। ऐसे ही करती है ना, नहीं कार्ड लेना। आप हमेशा ऐसे ही करती हो, फिर सॉरी बोलती हो। हाँ ऐसे ही करती है कभी कभार। हाँ ये मुझे पता है, मैं हैव गॉन थ्रू दिस टाइम। सब फौजी की बीवियाँ ऐसी होती हैं। सब फौजी की बीवियाँ ऐसी होती हैं, मुश्किल। आप पानी पीजिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूं। मैंने कहा आपसे ज़रा, 2 लड़के पालना ये आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन माशाल्लाह अब आज आपके 2 बाजू आपके साथ हैं। आज यकीनन कमी कभी पूरी नहीं होती है, कभी भी किसी इंसान की जगह कोई नहीं ले सकता। वो आज भी आपके दिलों में जिंदा है और जितनी मोहब्बत आज भी आपको उनसे है, ये देख के मुझे रश्क आता है। लेकिन बड़ी मुश्किल हुई होगी इन दोनों को पालते हुए। तो ज़्यादा कौन शरारती था दोनों में से? छोटा। छोटे वो लग रहा है मुझे, छोटे ने बड़ा अजाब डाला होगा जिंदगी में। छोटा दोस्तों के साथ बहुत रहता था ना, दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। बहुत ज्यादा। अभी भी तो नहीं, अब तो नहीं, अब तो दोस्तों ने छोड़ दिया। अब तो दोस्तों के साथ इतनी नहीं रही। अब आप जो दोस्त बन गई हैं, बचपन से दोस्त थी या अभी बड़े होके बनी है? बचपन में दोस्ती बहुत थी छोटे की ना। अच्छा। तो अक्सर मैं इनके दोस्तों के घर जाके इनको शाम से पहले पहले ले के आया करती थी। तो ये फिर कहता रोता होता था, मैं फिर कभी गोद में उठा के लाना, कभी घसीट के लाना, इस तरह घर लेके आया करती थी। बड़ी मुश्किल, कुछ इस तरह थे छोटे बचपन में। हमारे साथ कॉलर मौजूद है फैसला जी फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या हालचाल है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? मुर्तज़ा, आपका नाम बहुत अच्छा है। हाँ जी, मेरा नाम मुर्तज़ा ज़दी नाम है मैडम। बहुत अच्छा नाम है आपका, माशाल्लाह। मैंने कल आपका शो देखा था, डॉक्टर साहब वाला। जी मुझे बहुत अच्छा शो लगा था। कल भी मैं बड़ी ट्राई कर रहा था आपके मतलब लाइनअप पर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं मतलब नंबर नहीं आपका मिल रहा था। मुर्तज़ा बहुत ज्यादा बिजी, ये शिकायत आने लग गई है बिजी नंबर की। हवाले से क्या कहोगे मुर्तज़ा मेरा भाई? क्या कह रही हैं? मुझे आवाज नहीं। 6 सितंबर के हवाले से भाई क्या कहोगे? हेलो, क्या कह रही हैं? मैं कह रहा हूँ ख्याल रखना मेरा भाई। अच्छा, खुश रहो, सलामत रहो। मेरी तारीफ के लिए कोई कॉल आ जाए तो फिर आप क्या कर रहे होते हैं? क्या कर रहे होते हैं आप? मेरी तारीफ के लिए कॉल आ जाए, आपसे हजम नहीं होती? उसने तारीफ पे कुछ कहा आपको? कोई गायबाना कहा होगा, हमारी तक पहुंची नहीं आवाज। बस मेरे से वो बात करना चाह रहा था ना, इसलिए बस।
जी। तो आरुष, अब आपने तो मुझे आपने कहा आपने डॉक्टर बन के इंशाल्लाह ताला दिखाना है और आप इंशाल्लाह खाकी जो है ना वर्दी पहनकर यहाँ पर मौजूद होंगी। मैं आपसे अक्सर मामा को वाक़या सुनाती होंगी, बाबा का कोई ना कोई वाक़या, जैसे आपने पहले कहा, कोई वाक़या आपको याद है जो मामा ने आपको सुनाया हो बाबा के बारे में? वो मेरी शर्ट लेकर गए थे क्योंकि वो मुझे बहुत मिस करते थे। अच्छा, जब लास्ट टाइम गए थे तो आपकी शर्ट हाँ। लेके गए थे? ओके। तो वो मम्मा ने उन्हें कहा था कि मैं स्मेल करूँगा जब मुझे याद आए। वो शर्ट याद है? आप कौन सा कलर की थी? पिंक कलर की शर्ट थी। एंड कितने साल की थी? 2-2.5 साल की? 2-2.5 साल। और अब बाबा की चीज़ें जो हैं वो कुछ हैं आपके पास जिसे आप स्मेल करती हो? एक आर्मी की कैप है। एक अच्छा। आर्मी की कैप है। और रेड कलर का कोट है। अच्छा, वो बड़े होके पहन लेना। पहनोगी बड़े होके? वो पहनो, पूरा नहीं आएगा मुझे पूरा लगता है। नहीं आएगा। हाँ, खुला होगा। फिटिंग वगैरह करानी जरा पड़ेगी मसला हो उसकी जाता कुछ। ट्रैक सूट भी है? ट्रैक सूट है। अच्छा, ये ट्रैक सूट का कह रही हो? वो मुश्किल से आएगा, ट्रैक सूट नहीं आएगा। उसके लिए आपको फिटिंग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टेलर के पास देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, कुछ कर लेंगे उसका। हर चीज़ का आजकल कुछ हो जाता है, जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका कुछ कर दें, थोड़ा आपके नाप का कर दें तो हो जाएगा। हमारे साथ आयशा लाहौर से। आयशा है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। टीवी बंद कर दे। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी ठीक हूँ, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आयशा, और भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह हैं, मैं बिल्कुल ठीक। हंसी क्यों आप मेरे हालचाल पे? क्योंकि मैंने ना आज से 2 दिन पहले आपको कॉल की थी, लिहाजा फर्स्ट टाइम ही कॉल की थी और मैंने आपकी बड़ी रिस्पेक्ट की थी और आपको भाई बोल बैठी थी और आपने बोला कौन है भाई, कैसा भाई? मेरा नाम हुमायूं है। याद आया? हुमायूं सिर्फ एक ही लड़की के भाई बनना पसंद वो करते हैं, जो मेरी उनकी अपनी अपनी बहन है। मेरी उसके अपनी अलावा वो किसी के भाई बनना पसंद नहीं करते। क्योंकि हर किसी ने भाई बना के, इसीलिए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। मालूम है? हमने कौन सा आपसे बोला है कि ईदी भेजें आप भला? भेज भी दूंगा, कोई मसला नहीं। आपको ईदी चाहिए, आप बताएं आपको कितनी ईदी चाहिए? बस आप मुझे आप सिर्फ मुझे बहन बना लो। देना जो मैं आपको देना आप आज से आप क्या याद रखेंगी? आज से आप मेरी बड़ी बहन है। थैंक यू सो मच। ठीक है, आज से आप मेरी बड़ी बहन है, मैं आपका छोटा भाई। थैंक यू जी, कुछ कहना चाहोगे 6 सितंबर के हवाले से? जी, मैं कहना चाहूंगी आरुष से, पहले तो ये कि माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं आप आरुष। देखा? और दूसरी बात ये, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन सुम आमीन। ये बहुत अच्छी दुआ है, बहुत अच्छी और दुआ ये है। जो जज्बा है जो भी है हमारे अहले पाकिस्तान से, ये बात हर किसी की तरह नहीं होता, जिसकी किस्मत होती है। देखिए अब हमारे साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, हमारे साथ कोई ऐसा मसला नहीं बना, लेकिन आप सबसे हटके हो, आप हमारे लिए बहुत अहम हो। बेशक आपको बेशक। अंदाजा नहीं है कि हम आपको किस नजरिए से देखते हैं। क्या बात की, क्या बात की आयशा, क्या बात की, खूबसूरत। आप बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई, आपका भी हुमायूं। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग ये याद रखिए, मैं जो आपसे जोक्स करता हूँ जस्ट ऑन स्क्रीन, ताकि आप लोग खुश हो जाएं, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, क्योंकि बहुत परेशानियाँ आगे भी हैं। आगे माशाल्लाह हम लोग बड़ी चीज़ों में घिरे हुए हैं, लेकिन हम उठ खड़ी होने वाली कौम है। कुछ याद आता है? कुछ ऐसी चीज़ जो आपको याद आती हो अक्सर? क्योंकि मैं अपनी नानों से बात करता हूँ, जितने मेरे रिश्तेदार हैं जिनकी होती है, तो वो बड़े कुछ चीज़ें कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रह जाती हैं। जी जी। तो मेरे साहब की कोई चीज़ याद आती हो बड़ी ज़ोर की कभी कभी? हाँ जी, याद तो आती है कि जब बच्चे छोटे थे मेरे, तो मैं सफ़र पे जाती थी ना, हाँ। तो वो सब कुछ हैंडल करते थे और मैं बस ज़रा रिलैक्स होकर बैठ जाती। पैकिंग शैकिंग कर रहे हैं? हाँ, पैकिंग भी करनी, साथ साथ और वक्त से पहले तैयार हो जाना, इस तरह करते थे। और मुझे भी कहते थे कि अब तुम एक फौजी अफसर की बीवी हो, अब तुमने वो पिछला जो काम है ना वो छोड़ होना चाहिए। हाँ, डिसिप्लिन, पहले से तैयारी होनी चाहिए। तो अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो फिर मुझे ये चीज़ें रिपीट करती हूँ मैं खुद भी। तो फिर बच्चों के लिए भी वो खुद ही ज़्यादा करते थे कि इनको साथ साथ रखना है। हाँ। ज़रा पीछे नहीं हटना बच्चों के साथ। तो बस ये मेरे साहब की आदत किस में है? दोनों बेटों में से किस में वो आदतें गई हैं?
थोड़ी सी आपको लगती है कि मेजर साहब की तरह? आपको कभी कभी होता है ना माँ को कि जब आप देखती हैं कहती है यार ये तो बिल्कुल मेजर साहब वाली आदतें हैं इसमें आगे, कोई इनमें से किसमें है? कोई थोड़ी बहुत बड़े में भी हैं, छोटे में भी हैं। कुछ आदतें बड़े में होंगी, कुछ में छोटे। जैसे कि कौन सी आदतें? हाँ अब तो याद है जैसे डिसिप्लिन हो, कोई सवेरे उठता हो या ये सवेरे उठता है। अच्छा हाँ बड़े वाला वो अक्सर सुबह उठता है और नमाज वगैरह पढ़ता है सुबह उठ के। माशाल्लाह। तो ये इसमें है। फिर कभी ये तिलावत कर लेता है उठ के। माशाल्लाह। तो ये चीज़ें थोड़ी मैच करती हैं उनके जैसी आपको याद आती रहती हैं। हाँ उनको देख के ये कि देखे कुछ कॉपी बच्चे कर लेते हैं, हालांकि है तो छोटे थे ये उस वक्त तो ये ना समझ थे, देखा भी लेकिन नहीं, फिर याद भी नहीं होगा, ठीक कहते हैं ना आते वालदैन से ही बच्चे लेते हैं ज़्यादा। तो इस तरह इसके अंदर आते हैं कुछ थोड़ी बहुत। हालांकि इन्होंने वो वक्त तो नहीं देखा, बेशक बेशक वो भूल भी जाता है बच्चा जैसे जैसे। इन्हें भी थोड़ा बहुत तो याद है बड़े वाले को, लेकिन इतना तो नहीं ना याद। अब मैं ज़्यादा याद रखती हूँ, ये इतना तो नहीं ना, छोटे वाले को तो इतना याद ही नहीं। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ था जब उनका इंतकाल हुआ? तकरीबन मेरी शादी को 5 साल हुए। 5 साल हुआ था। जी। अच्छा मिसेस सईद, अक्सर में बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं दोनों से नहीं पूछना चाह रहा था ये, उसने तो जवाब दिया था। कभी जब ऐसे मौके आते हैं जिसमें ईद आ गई, जी जी, रमज़ान आ गए, शादियाँ आती हैं, फिर अपनों की बड़ी याद आती, बड़ी याद आती। फिर जैसे आप अभी मजाक तो अपनी जगह, लेकिन जब आप रिश्तों के लिए जाएंगी, जब बच्चों की शादी होगी, तब तो बड़ी जोर की याद आई। जी जी, ये मैंने आपसे पहले भी कहा, ये अब ये स्टेप जो है ना ये ज़्यादा मुश्किल है। बच्चों को मैंने पढ़ाया है, बड़ी मेहनत कराई है, स्कूल गई हूँ, स्कूल बच्चों के टीचर्स से मिली हूँ, उनको कह रही थी आप माँ भी की जगह पे भी हैं, आप इनके वालिद की जगह पे भी हैं, अब आपने इनको तवज्जो ज़्यादा देनी है इन बच्चों को। तो स्कूल गई हूँ, यूनिवर्सिटी तक मैं जाती थी इन बच्चों के लिए। तो हालांकि उस वक़्त बच्चे खुद भी स्टैंड ले लेते हैं, बड़े हो गए थे, बड़े हो जाते हैं। जब छोटे थे उस वक़्त भी मैं स्कूल जाती थी। तो ये कभी बड़ा बच्चा मेरा ज़िद करता था मैं नहीं जाना, क्लास में नहीं बैठना, फिर छोटे को मैं लपेट के कंबल में लेके दूसरी क्लास में बैठ जाती थी कि किसी तरह ये बैठ जाए। जी, मेहनत मैंने भी की है इनके साथ साथ जिस तरह वो पढ़े हैं उस तरह आपने भी वो सारी पढ़ाई की है। इंशाल्लाह ताला ये सब आपको रिटर्न करेंगे अपनी बहुओं के रूप में, है ना, बहुओं के रूप में सारा कुछ वापस बहुओं से कहेंगे हमारी मामा के बड़ा प्यार करते हैं, खुद भी करेंगे ना। आप देखा फौरन बोली है मुझे आरुष की अम्मी, खुद भी करेंगे। हाँ खुद भी करनी है। आरुष बड़े मज़े के उन्होंने बातें बताई। मामा की कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपने कॉपी कर ली हैं और जो आपने कहना है कि ये मामा में से चीज़ मैंने अब ये आगे लेके चलनी है? मामा बहुत ब्रेव है। वो तो मामा है। हाँ वो तो मामा, वो तो आरुष भी है, आरुष में है, बहुत ब्रेव है माशाल्लाह। मामा ब्रेव तो है माशाल्लाह। और क्या मामा में? मामा जाती है साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में, मामा भी जाती है स्कूल में, जहाँ खेलने जाती है साथ बैठ जाती है, जाती है मामा भी साथ? जाती है, हर फंक्शन में मामा साथ होती है। हाँ ये मेरी मामा ने भी किया मेरे साथ। मेरा कोई फंक्शन हुआ ये, और मैं लिटरली मैं ना बड़ा शर्मिंदा हो जाया करता था। मेरा इवेंट होता था। अच्छा, लड़कों की एक एज आती है जिसमें वो शर्मिंदा होने लग जाते हैं कि हर वक्त अम्मियाँ जो है वो साथ होती है। हाँ, ट्रिप पे जाता था तो मेरी अम्मी जब तक बस बॉर्डर क्रॉस ना कर जाए वो वहाँ खड़ी रहती थी कि जब बॉर्डर हो जाए इसका क्रॉस तब मैं जाऊँ। स्कूल में फंक्शंस होते थे, किसी की मदर नहीं आती थी और मेरी मदर ना बैठी होती थी कि मेरे बच्चों को छोड़ ना जाए। तो ये यकीनन बड़ी बड़ी अहम चीज़ें। मामा भी जाती हैं हर जगह पे साथ आपके, आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। मामा से दोस्ती है आरुष? हर बात बता देती हैं मामा को, या कोई बात ऐसी होती है जो बताते हुए डर तो नहीं लगता कि आज मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, आज टेस्ट हुआ तो फिर मुझे तो आ ही नहीं रहा था उसके अंदर कुछ लिखना, तो मैम ने मुझे 0 नंबर दे दिया, ऐसी कोई बात बताते हुए डर तो नहीं लगता? ऐसी कोई बात हो जाए तो मामा कुछ कहती हैं कि तुमने याद क्यों नहीं किया था, तुम याद करके क्यों नहीं किया, कहती हैं? क्योंकि कभी कभी होता है ना बंदा भूल जाता है पढ़ाई को, पढ़ाई के अलावा हर बात बच्चों को याद रहती है कि कल मेरा टेस्ट है, ये भूल जाते हैं हम। हमारे ज़माने में भी होता था ऐसा कुछ। आंटी बहुत सारी इस वक्त लड़कियां होंगी जो
अब वो फेस कर रही होंगी जो आपने इतने साल पहले फेस किया। बहुत सारी चीज़ों में इंसान को आइडिया नहीं होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, और वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है कि ये शायद मैं ऐसे, अब आप शायद बैठ के सोचती हूँ कि वो चीज़ मैं शायद ऐसे कर लेती तो बेहतर हो जाती। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज़ जो आप उनके साथ शेयर करना चाहती हो, ऐसी कोई एडवाइस जो आप उन्हें देना चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आपको ये करना है, ये आप इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, कोई ऐसी चीज़ जो आप उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ तो भी आप कर सकते हैं? हाँ, बस मैं तो यही कहूँगी कि ज़िंदगी में अगर कामयाबी लेनी है तो अपने में हौसला बहुत बड़ा ज़्यादा रखें, क्योंकि हर चीज़ का फेस करना है औरत ने अकेले करना है। तो जब तक उसके अंदर खुद अपने अंदर हौसला नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, तो वो किसी को कुछ कह नहीं सकती। बेशक, बेशक। इसमें सबसे बड़ा हिम्मत और हौसला होना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त औरत अकेली रह जाती है और दुनिया की नज़र उसके ऊपर होती है कि ये अकेले किस तरह कारी है, फेस कारी है हालात को। हमारे पास आज ही मिसाल है मिसेस सईद, अगर आप देखें आज आपकी हिम्मत को देखकर जो आपने हौसला है, आज आरुष की जो मदर है वो आपको देख रही है और वो कह रही है मैं भी कर सकती हूँ। यकीनन जो एक वो डर सा, खौफ सा जो होता है, आपको जो हिम्मत टूट रही होती है, वो आज आपको देख के सबकी बढ़ गई है। जी जी, आज आपने माशाल्लाह 2 बच्चों को जवान किए, तो अब आपको भी ये हिम्मत मिली होगी इनसे। हम आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, और यकीनन खाली हलीमा और हुमायूं नहीं, हमारी पूरी टीम और की पूरी टीम आपको सलाम पेश करती है, और हम आपके अदब एहतराम में हम खड़े होंगे और खड़े होके हम ये शो का इख्तिताम करेंगे। अगर कैमरा आप लोग प्लीज़ बेहतर कर लें। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आज हमारी तरफ से आप लोग प्लीज़ आप बैठे रहिए, आप लोग बैठे रहिए। बेटो मेरे को जरा बुलाएं। अगर आप दोनों आ जाए, प्लीज़ आ जाएं, आज भी जरा, अगर आप आना चाहें तो आप भी आ सकते हैं, पर आप दोनों आ जाएं प्लीज़, हमारे साथ आ जाएं। आप हमारे साथ यहाँ पे खड़े जी, आ जाएं, आ जाएं। हमारे साथ ये जी दोनों जो हैं मिसेस सईद के जो हैं वो बच्चे भी हैं, और मेजर सईद इकबाल साहब के शहीद के ये दोनों साहबजादे हैं। हमें आप सब पे बहुत गुरूर और यकीनन फ़ख्र है। हम सलाम पेश करते हैं आप लोगों को। इसी के साथ हम ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। आप दोनों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। अल्लाह ताला ज़िंदगी में आपके लिए और कामयाबियाँ लिखे, अल्लाह ताला आपके लिए और इज़्ज़त लिखे। हम इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेंगे आपसे। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदा।